हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। बिहार ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम यहां पर मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि टोटली बिहार ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की गई है। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज आज हम फार्माकोग्नोसी का कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके बिहार ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि फार्माकोग्नोसी में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटलिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, आप जानते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि डिजिटलिस, स्ट्रोपेंथस, ये सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल है ना। तो अब देखिए ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटलिस है इसको और कौन से नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, इसके सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शंस है फॉक्सग्लो, मैज, कॉलचिकम एंड इसबगोल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? डिजिटलिस को हम कौन से नाम से जानते हैं ये बताइए, कमेंट करते जाइए, आंसर करते जाइए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो डिजिटलिस को हम कहते हैं फॉक्सग्लो। ठीक है, क्या नाम है? फॉक्सग्लो लीव्स कहते हैं क्योंकि इनके लीफ पार्ट का मेनली यूज किया जाता है। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि यहाँ पर इसके बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, यूजेस सभी चीज से क्वेश्चन आते ही हैं और फैमिली से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? तो वो एक ट्रिक के हेल्प से। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपको डिजिटलिस का बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम हमेशा ही याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए यदि डिजिटलिस की बात करें जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जिसको हम फॉक्सग्लो लीव्स के नाम से जानते हैं और इसको हम इसके लीफ पार्ट का मेनली यूज करते हैं। इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? डिजिटलिस परप्यूरिया एंड डिजिटलिस लेनाटा से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली इसकी है स्क्रोफ्यूलेरिएसी। तो इसको आप कैसे याद रख सकेंगे? एक छोटा सा ट्रिक लगाइएगा। आप जानते हैं टाटा कंपनी बहुत सारे कार वगैरह बनाती है, तो टाटा कंपनी का एक क्या है? स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो टाटा कंपनी का एक स्कॉर्पियो है जिसमें क्या लगा है? डिजिटल फॉक्स के शेप का लोगो लगा है जो कि पूरे एरिया में ग्लो कर रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रख लेंगे। तो कैसे कोरिलेट करें? तो जैसे कि आपको क्या बताया था मैंने, टाटा, तो टाटा से लेनाटा को याद रखना। ओके, और क्या है? स्कॉर्पियो है भाई, तो स्कॉर्पियो से आपको स्क्रोफ्यूलेरिएसी को याद रखना है, इसकी फैमिली को। और उसमें क्या लगा है? फॉक्स के शेप का क्या लगा है? उसमें डिजिटल लोगो लगा है जो कि पूरे एरिया में ग्लो कर रहा है। तो अब फॉक्स के स्लेव से आपको क्या याद रहेगा? फॉक्स याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए डिजिटल से आपको क्या याद रखना है? डिजिटलिस। और पूरे एरिया से आपको परप्यूरिया, तो इजली से याद रहेगा, और जो कि ग्लो कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लो। ठीक है, तो फॉक्स ग्लो लीव्स याद रह गया। ओके, और साथ ही साथ आपको ये डिजिटलिस परप्यूरिया कैसे याद रहेगा? पूरे एरिया में ग्लो कर रहा है। ओके, तो डिजिटलिस परप्यूरिया, डिजिटलिस लेनाटा और इसकी फैमिली स्क्रोफ्यूलेरिएसी, ये आपको एक छोटे से ट्रिक से याद हो सकता है। इस ट्रिक को आप जरूर से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार से हम लोग ट्रिक के थ्रू याद रखते जाएंगे ताकि आप इजली से सारी चीज़ें याद रखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ऑन हाइड्रोलाइसिस परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए गिव्स। जब हम लोग जो ग्लाइकोसाइड है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए किस में प्रेजेंट होता है भाई? अभी जो आपने ड्रग स्टडी किया जिसका सिनोनिम से क्वेश्चन आया था, अब इसी के केमिकल कॉन्स्टेंट से क्वेश्चन आया है। इसको भी हम लोग इसी प्रकार से इजली से देखेंगे भाई। तो देखिए जो आपका डिजिटलिस है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसाइड। कौन से ग्लाइकोसाइड? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी। तो अब इनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है ये क्या होगा? प्राइमरी ग्लाइकोसाइड है। जो ग्लाइकोसाइड होते हैं ना वो कैसे बने होते हैं? एक होता है ए ग्लाइकॉन पार्ट और एक होता है ग्लाइकॉन पार्ट। ये तो कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो जो आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है वही होता है मेनली थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब यही जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है समझ लीजिए वो उन्हीं का फिर क्या करना है हमें? हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो आपका डिजिटलिस है वो कुछ स्पेशल टाइप का है। ओके, जो इसमें ग्लाइकोसाइड होता है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी, यही क्या होता है? ये अब हाइड्रोलाइसिस होगा इसका। ये मेनली क्या है? ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है जो कि किसमें? डिजिटलिस में। अब जब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनाएगा हाइड्रोलाइसिस से? एक बनाएगा ग्लाइकॉन पार्ट और एक बना लेगा ए ग्लाइकॉन पार्ट। इसी चीज को पूछा गया है कि वो कौन सा ग्लाइकॉन पार्ट है और कौन सा ए ग्लाइकॉन पार्ट जब परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड को हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तब जाकर बनता है। ठीक है, ऑप्शन देख लें फिर और इजली से भी आपको समझ आएगा। डिजिटॉक्सीजेनिन 3 डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोज प्लस 2 ग्लूकोज, डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 1 डिजिटॉक्सोज प्लस 1 ग्लूकोज।
एंड डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटक्सोज प्लस 1 ग्लूकोज, डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 2 डिजिटक्सोज प्लस 1 ग्लूकोज। तो क्या होगा जब हम लोग पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डिजिटॉक्सीजेनिन ये तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ए ग्लाइकॉन पार्ट। अब बात करते हैं इसके ग्लाइकॉन पार्ट की, तो क्या बनेगा डिजिटक्सोज और ग्लूकोज, ये हो गया ग्लाइकॉन पार्ट। बट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें तो सेम लग रही होंगी, अमाउंट यहाँ पर देखिए ये डिफर है। तो बस आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है, जब हम लोग परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डिजिटॉक्सीजेनिन तो बनेगा ही बनेगा, 3 डिजिटक्सोज बनता है एंड 1 ग्लूकोज ये बनता है, ठीक है। 3 + 1 को आपको ध्यान में रख लेना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको इजीली से सॉल्व हो जाएंगे। समझ आ रहा है? देखिए अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं तो इसको आप लोग लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे, है ना। देखिए परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए जिसका स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि पूरा क्या है एक ग्लाइकोसाइड है भाई, और ग्लाइकोसाइड में क्या प्रेजेंट होगा, एक होगा आपका ए ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन। तो ये जो आपका आप देख रहे हैं ये जो स्टेरॉयडल मॉइटी है, ठीक है, वो क्या है ए ग्लाइकॉन पार्ट। ये जो पूरे आप देख रहे हैं स्टेरॉयडल मॉइटी, ये क्या होगा, ये होगा ए ग्लाइकॉन पार्ट। अब जो ये आप देख रहे हैं ये क्या होगा, शुगर पार्ट, मीन्स ये हो गया ग्लाइकॉन पार्ट और ये हो गया ए ग्लाइकॉन पार्ट। समझ गए? अब इनका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी भाई, सिंपल सी तो बात है ना। तो ये क्या कहलाएगा, जब हम लोग इससे इसके ग्लूकोज पार्ट को तोड़ देंगे, ठीक है, तब क्या कहलाता है, ये कहलाएगा डिजिटॉक्सीजेनिन, है ना। जेनिन हमने याद किया था ना, आपको ध्यान होगा जब कोई भी ड्रग जो आपका ग्लाइकोसाइड है उसमें एक ग्लाइकॉन पार्ट रहेगा उसको जेनिन कहते हैं, और यदि वो ग्लाइकॉन पार्ट रहता है तब उसके सफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग ओज यूज करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। देखिए ओज यूज किया गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब हम लोग परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटक्सोज एंड 1 ग्लूकोज बनता है। और यदि पूछ लिया गया परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी को हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इसमें बनता है डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटक्सोज प्लस 1 ग्लूकोज, ठीक है। ये जो आपका शुगर मॉइटी है वो उसका अमाउंट तो सेम रहेगा, यहाँ पर सिर्फ डिजिटॉक्सीजेनिन को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा होगा आपको जब आपने इसको डायग्रामेटिकली देखा तो, ठीक है। चले, सिनकोना रेड इज अ, सिनकोना रेड क्या होता है, ऑप्शन देखिए, डेरिवेटिव ऑफ सिनकोनिडीन, नॉन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ सिनकोना, डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ सिनकोटैनिक एसिड, डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ क्यूनिडीन। तो चलिए ये बताइए आप, ये तो जानते हैं कि सिनकोना क्या है, कौन से ड्रग के अंदर आता है, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, एल्केलॉइड्स, ये बात तो जानते हैं। बट आपको क्या ये भी पता है, आपको पता ही होगा कि देखिए कोई भी ड्रग में कोई एक केमिकल कांस्टेंट नहीं होता, डिफरेंट केमिकल कांस्टेंट होते हैं, ओके। एल्केलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, टैनिन है, रेजिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही सिनकोना भी है भाई, इसमें एल्केलाइड तो है जो कि मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट है जिसके कारण थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर साथ ही साथ टैनिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तभी तो सिनकोना को जो बार्क हम लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कैसे होता है, रेड ब्राउनिश कलर का होता है ना, डार्क ब्राउन कलर का होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें होता है टैनिन, ठीक है। कौन सा टैनिन होता है, तो इसमें होता है सिनकोटैनिक एसिड, इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। अब बताइए, देखिए तो टैनिन क्या होता है, 2 टाइप का होता है भाई, एक होता है आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और एक होता है नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। तो मेनली जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते जब उनका हाइड्रोलाइज करते हैं, इसीलिए उनको नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कहा जाता है। बट क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, कलरिंग मैटर जो डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर वो एकदम डार्क कलर का वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ओके, जब उनका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो वही क्या है आपका, जैसे कि सिनकोना की बात कर लें हम लोग, तो सिनकोना भी जब इनका टैनिन पार्ट की बात करते हैं तो ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज होकर रेड कलर शो करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सिनकोना रेड कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिनकोना का जो रेड कलर है वो फ्लोबाटैनिन, ठीक है, ये क्या होता है, फ्लोबाटैनिन, ये कलरिंग मैटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ सिनकोटैनिक एसिड, ठीक है। सिनकोटैनिक एसिड इसका टैनिन पार्ट है, सिनकोना का जो कि डीकम्पोजिशन होता है तो सिनकोना रेड, ये रेड कलर का हो जाता
जाता है, इसी को हम सिंकोना रेड कहते हैं। और आप जानते हैं ये इसमें एल्कोलाइड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, ये सारे तो इसके एल्कोलाइडल पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, पेपावर ब्रैक्टिएटम एंड पेपावर ओरिएंटल आर बीइंग कल्टिवेटेड इंस्टेड ऑफ पेपावर सोमनीफेरम बिकॉज दे कंटेन। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आजकल ज़्यादातर क्या होता है, जो पेपावर सोमनीफेरम पहले हम लोग यूज़ करते थे, जो कि क्या है, ये ओपियम, पेपावर सोमनीफेरम किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ओपियम का। ठीक है, बट अब की जगह में क्या किया जाता है, पेपावर ब्रैक्टिएटम और पेपावर ओरिएंटल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, पेपावर सोमनीफेरम को क्यों यूज़ नहीं करते, ये पूछा गया है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, लेस ऑफ मॉर्फिन, मोर ऑफ मॉर्फिन, ओनली कोडीन एंड ओनली थीबेन। तो यहाँ पर देखिए क्या होता था, जब हम लोग पेपावर सोमनीफेरम का यूज़ किया जाता था तो इसमें प्रेजेंट होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन क्या करता है, एडिक्शन कॉज करता है। ठीक है, ओपियम मीन्स क्या होता है, कमेंट करते जाइए, ओपियम मीन्स क्या होता है, अफीम, है ना, अफीम आपने सुना होगा, ये सारे क्या है, नारकोटिक ड्रग हैं भाई, और ये एडिक्शन कॉज करते हैं। तो हमें इनका क्या करना है, एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करना है, तो हमें एडिक्शन भी कॉज ना करे, ये सारी चीज़ें देखनी है। तब क्या किया जाता है, इनका जो दूसरा स्पीसीज है जहां पर मॉर्फिन ना हो, ठीक है, क्योंकि मॉर्फिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, एडिक्शन के लिए, तो ऐसा स्पीसीज यूज करेंगे जहां पर थीबेन हो बट मॉर्फिन ना हो। ठीक है, इसीलिए इनका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें ओनली थीबेन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या है चीज़ें। ओपियम का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, ये होता है आपका एनाल्जेसिक की तरह। ठीक है, और इसमें मॉर्फिन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें थीबेन प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ओपियम पाउडर इज बॉइल्ड विथ वाटर एंड फिल्टर टू द फिल्ट्रेट, FeCl3 ferric chloride solution is added, produce deep reddish purple color is due to the presence of। देखिए जब हम लोग ओपियम पाउडर को क्या क्या बोला गया है यहाँ पर, उसको बॉईल करेंगे और क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद इसमें FeCl3 सॉल्यूशन जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तब ये रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट के कारण ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन है मॉर्फिन, कोडीन, मिकोनिक एसिड एंड पेपावरिन। तो आपको ध्यान होगा ये जो ओपियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी डेरिवेटिव होते हैं, मिकोनिक एसिड डेरिवेटिव ये होती हैं। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि ये जो मिकोनिक एसिड डेरिवेटिव है कि नहीं ओपियम, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है ये पर्टिकुलर जो टेस्ट आप देख रहे हैं FeCl3 वाला। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका टेस्ट है मेनली मिकोनिक एसिड के प्रेजेंस को दिखाता है। ठीक है, चलिए कुछ और टेस्ट देखते हैं, क्योंकि कोई भी टेस्ट पूछा जा सकता है और टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर से DI के एग्जाम में टेस्ट वाले क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, स्पेसिफिक टेस्ट के, जैसे कि अब मॉर्फिन को हमें आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, नाइट्रिक एसिड। जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं तब ये ऑरेंज रेड कलर देता है, ये स्पेसिफिकली मॉर्फिन के लिए होता है, ये भी ध्यान में रखना। ओके, ये जो आपका स्पेसिफिक टेस्ट है, कोडिन यहाँ पर रिस्पॉन्स इसका नहीं करता, तो इससे आप कोडिन और मॉर्फिन में डिफरेंस कर सकते हैं। और जैसे कि मॉर्फिन के साथ हम लोग पोटेशियम फेरिसाइनाइड और फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं तब ये क्या करता है, ब्लूइश ग्रीन कलर ये शो करता है, ये भी कोडिन के लिए शो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, ये टेस्ट क्या हो जाएगा, कोडिन के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता। अब यदि बात करते हैं सिर्फ FeCl3, यहाँ पर हम लोग क्या ऐड किए, FeCl3 और पोटेशियम फेरिसाइनेट को ऐड किया है ना, तब जाके ब्लूइश ग्रीन कलर दिया। बट सिर्फ FeCl3 को हम लोग ऐड करते हैं तब ये क्या करता है, रेडिश पर्पल कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और यदि हम लोग यहाँ पर HCl भी ऐड करते हैं तो भी ये जो रेडिश पर्पल कलर है वो रहता ही है। तो ये किसको शो करता है, ये मिकोनिक एसिड के प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, ये तीनों टेस्ट याद रहेगा। कुछ कुछ केमिकल है जैसे कि नाइट्रिक एसिड है उसको याद रख सकते हैं, पोटेशियम फेरिसाइनेट और फेरिक क्लोराइड है ये याद रहेगा, तब ब्लूइश ग्रीन कलर याद रखना। अब यदि सिर्फ FeCl3 है तब रेडिश पर्पल कलर को याद रख लेना। ठीक है, यही तीनों चीज़ें तो बस हैं, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। आपको ओपियम के लिए ये तीनों टेस्ट जरूर से याद में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलें, टाइप ऑफ एल्किलॉइड विच इज फाउंड इन नक्स वोमिका इज। नक्स वोमिका में कौन सा एल्किलॉइड प्रेजेंट होता है। बेसिकली इनके रिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया है और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से रिंग सिस्टम के लिए क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको टेबल दिखाने वाली हूँ, उस टेबल को आप जरूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरे एल्किलॉइड का जो क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि ऑप्शन की बात करते हैं ट्रोपेन एल्क्योलाइड, क्विनोलिन एल्क्योलाइड, आइसोक्विनोलिन एल्क्योलाइड, इंडोल एल्क्योलाइड। तो चलिए देखते जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है ट्रोपेन एल्क्योलाइड, तो ये बताइए, आप कमेंट करते जाइए ट्रोपेन एल्क्योलाइड में कौन कौन से ड्रग आते हैं। एग्जाम्पल बताते जाइए भाई, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। ट्रोपेन एल्क्योलाइड जैसे कि बेलाडोना हो गया, ठीक है, धतूरा हो गया, ठीक है, स्टामोनियम, ये सारे क्या होते हैं जो मेनली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो आते हैं ट्रोपेन एल्क्योलाइड में। ओके, अब आते हैं यदि क्विनोलिन एल्क्योलाइड, तो जो आपका सिनकोना है, ठीक है, सिनकोना किस में आता है, क्विनोलिन एल्क्योलाइड में ही आता है। अभी जस्ट सिनकोना के लिए क्वेश्चन भी देखा, वो क्या होते हैं, क्विनोलिन रिंग उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए तो हम उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्विनिन, क्विनिडीन ये नाम दिया। तो इससे तो आपको ध्यान में रह जाएगा, एक बार में आप आंसर लगा देंगे। यदि सिनकोना का ये क्वेश्चन आता तो वो क्या है, क्विनोलिन एल्क्योलाइड। अब आते हैं यदि आइसोक्विनोलिन एल्क्योलाइड, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कमेंट करते जाइए। आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, तो आपने अभी क्या पढ़ा, ओपियम पढ़ा है ना, ओपियम पढ़ा जिसमें मॉर्फिन प्रेजेंट होता है, थीबेन प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अफीम जिसको कहते हैं, तो वही ओपियम भाई किस में आता है, आइसोक्विनोलिन एल्क्योलाइड में, ठीक है। क्यूरारे भी आता है आइसोक्विनोलिन एल्क्योलाइड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखिए। अब बचा क्या आपका, इंडोल एल्क्योलाइड, तो इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें, नक्सोमिका में, राउल्फिया में, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, इंडोल एल्क्योलाइड के। अब चलिए कुछ और देखते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं एल्क्योलाइड्स के, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इनका जो आप अभी टेबल देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से एक बार रीड करके जाइएगा, जरूर से इससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पाइपरिडीन एंड पाइरिडीन की बात करते हैं, तो क्या होता है, पाइपरिडीन पाइरिडीन में टोबैको, अरेका, लोबेलिया, ये इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, TAL, ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक बनाकर याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे कि ट्रोपेन एल्क्योलाइड, बेलाडोना, धतूरा, स्टामोनियम, हायोसाइमस, ये तो मैंने आपको बताया, जो मेनली क्या होते हैं, सोलेनेसी फैमिली से होती हैं। क्विनोलिन अभी हमने पूछा, सिनकोना एंड कैम्पोथिका। आइसोक्विनोलिन, ओपियम, इपिकैक, क्यूरारी, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बतला दिया। इंडोल भी जैसे कि क्या है, नक्सोमिका, राउल्फिया, इरगट, विनका, इनके बारे में अभी मैंने आपको बतलाया है ना। इसके बाद आता है आपका इमिडाजोल, ठीक है। इमिडाजोल में क्या आता है, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पस, ठीक है। पिलोकार्पिन इसका क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया पिलोकार्पस होता है इमिडाजोल के लिए। स्टेरॉयडल मॉइटी किसमें प्रेजेंट होता है, कुर्ची, ठीक है, अश्वगंधा, ये सारे स्टेरॉयडल रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिए। स्टेरॉयडल और किसमें होता है, ग्लाइकोसाइड में। कमेंट करते जाइए, यदि ग्लाइकोसाइड का स्टेरॉयडल रिंग पूछा जाए तो कौन कौन से ड्रग स्टेरॉयडल में आएंगे, ये कमेंट करते जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेनली रिवाइज करा रहे हैं हम लोग, है ना, रिवीजन ही चल रहा है, ताकि क्या हो सके आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज हो सके और आपका बिहार ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम बहुत अच्छा हो, है ना। चलिए, तो ये इसका एग्जाम्पल है कुर्ची, अश्वगंधा। एल्क्योलाइडल एमीन की बात करते हैं तो होगा इफेड्रा कॉल्चिकम, ओके। प्यूरिन की बात कर लें, यदि प्यूरिन एल्क्योलाइड है, प्यूरिन एल्क्योलाइड मतलब प्यूरिन एल्क्योलाइड में क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, जैसे कि टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो कि क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह यूज़ में आप लाते भी हैं, वो उसमें क्या होता है, प्यूरिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनको एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलिए, एल्क्योलाइड फ्रॉम नक्स ओमिका सीड कैन बी आइसोलेटेड बाय यूजिंग। नक्स ओमिका का जो एल्क्योलाइड है, कौन कौन से एल्क्योलाइड प्रेजेंट होते हैं नक्स ओमिका में, सबसे पहले ये कमेंट करिए, क्या होता है इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नक्स ओमिका में होता है ब्रूशिन एंड स्ट्रिचनिन, ओके, ये दोनों इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इनको अब आइसोलेट कैसे करते हैं, कौन कौन से केमिकल ऐड करेंगे, ये देखते हैं। ऑप्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लाइम एंड नाइट्रिक एसिड, बोथ A एंड B। क्या होता है, किस प्रकार से इनको आइसोलेट करते हैं, क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग नक्स ओमिका को जब भी आइसोलेट करेंगे तो मेनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनके प्रोसेस को डिटेल से चलिए समझते हैं इस बहुत ही बेहतरीन फ्लो चार्ट से, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले नक्स ओमिका का सीड लेंगे, क्योंकि इनका सीड पार्ट को यूज़ करते हैं ना, उसको पहले पाउडर बनाएंगे, ठीक है। अब इसी पाउडर को सबसे
सबसे पहले हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे वाटर के साथ। ओके, अब उसको रात भर के लिए हम लोग रख देंगे, पूरे जो हमने इस्तेमाल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ओवरनाइट इसको वैसे ही रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्राई करेंगे। ये जो स्लरी बन गया अब उसको ड्राई किया जाएगा और इसको एक्सट्रैक्ट को क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं। सॉक्लेट अपरेटस देखा होगा आपने, तो उसी सॉक्लेट अपरेटस से इसके बाद एक्सट्रैक्शन चालू किया जाता है। तब फिर क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन डालते हैं जहां पर हम लोग 5% H2SO4 को ऐड करेंगे। यही पूछा गया था ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अब ऐड किया इस सॉल्यूशन में। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइम का यूज करते हैं। यही दोनों ऑप्शन आया था, आपको पूछा गया था ये दोनों चीज़ें आई थी ना, ऑप्शन ए में था और आपके ऑप्शन बी में दिया गया था। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर H2SO4 एंड लाइम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, 50% इथेनॉल डालकर वॉश करते हैं पूरे जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसको, और चारकोल डाला जाता है ताकि यहाँ पर कोई इम्प्यूरिटी ना हो। जो इम्प्यूरिटी हो, कंटामिनेशन हो, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो चारकोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके बाद आपको स्ट्रिचनिन आइसोलेट होकर मिल जाता है जो कि क्या रहेगा, प्यूरिफाइड रहता है। ओके, नेक्स्ट चलें, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कुर्ची इज, कुर्ची का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है। जरूर से देखिए फार्माकोग्नोसी में क्या होगा, केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बायोलॉजिकल सोर्स से, यूजेस से, या फिर इनके केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही सारी चीज़ों पे तो आपको ध्यान मेनली देना है ना। अब जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग होंगे, कुर्ची हो गया, इन सारी चीज़ों का, अश्वगंधा, डिजिटेलिस, इनका मेनली बायोलॉजिकल सोर्स है, केमिकल कॉन्स्टेंट, इन पे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन देखिए, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ स्ट्रिचनस जेरार्डियाना, ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ होलेरियाना जेनेटिएसी, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका, ड्राइड बार्क ऑफ कुर्ची ऑफ स्नेलिस। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सबसे पहले तो यदि हमको पार्ट पता रहता कि कौन सा पार्ट का हम यूज़ करते हैं कुर्ची का, तो इजली से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो हम लोग मेनली स्टेम बार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुर्ची का मेनली क्या करते हैं हम लोग, स्टेम बार्क को लेते हैं यूज़ में। अब देखिए ऐसा सोचिए तो स्टेम बार्क तो यहाँ पर भी लिखा है और स्टेम बार्क यहाँ पर भी लिखा है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो स्ट्रिचनस जेरार्डियाना तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कुर्ची की बात हो रही है भाई, उसमें कोई किसी भी प्रकार की स्ट्रिचनिन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं होती। तो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, तो ये होता है आपका ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका। क्या होता है, यही है इसका बायोलॉजिकल सोर्स कुर्ची का। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग होलेरियाना भी कहते हैं। इसका क्या है, ये सिनोनिम है क्योंकि यही इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी है। समझ रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका। देख लीजिए कुर्ची का ये बार्क है, ओके, और इसके स्टेम पार्ट का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं भाई। ओके, देखिए ये क्या है, इसका होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, होलेरियाना भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल कांस्टेंट क्या क्या होता है ये बताइए। तो केमिकल कांस्टेंट ये जो कुर्ची का क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल कांस्टेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से इससे क्वेश्चन आते हैं। कमेंट करते जाइए भाई, रिवीजन आपका ही होगा इससे। ठीक है, चलें, विच टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सा इसमें से टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखिए आप क्या करिएगा, ग्लाइकोसाइड्स के जितने भी टेस्ट है, अभी वैसे मैं आपको फ्लो चार्ट भी दिखलाऊंगी, जितने भी टेस्ट होंगे ग्लाइकोसाइड के लिए आपको एक ही फ्लो चार्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए क्या क्या टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है उसके लिए क्या टेस्ट होगा, तो सारे ड्रग के लिए ठीक है अलग अलग टेस्ट किया जाएगा। तो एंथ्राक्विनोन की बात करते हैं यदि, तो स्पेसिफिकली इसके लिए क्या होता है, ब्राउन टैगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट किया जाता है। क्योंकि आपके जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है मेनली यहाँ पर 2 टाइप से भी होते हैं, ओ ग्लाइकोसाइड और आपके सी ग्लाइकोसाइड। तो ये जो ग्लाइकोसाइड का टाइप है ये तो ऐसे हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, तब आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इन्हीं के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है ब्राउन टैगर टेस्ट और मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट को। अब देखिए क्या दिया है, और लिबरमैन बर्चान टेस्ट, तो इसको किसके लिए किया जाता है, याद है आपको, ये किया जाता है मेनली स्टेरॉयडल मॉइटी के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टेरॉयडल रिंग, है ना, किसमें प्रेजेंट था, यदि एल्किलॉइड की बात करूं तो किसमें प्रेजेंट था, कुर्ची में। और यदि बात कर दूं ग्लाइकोसाइड की तो वो प्रेजेंट होता है किसमें,
ठीक है। स्टेरॉयडल न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, ऐसा ग्लाइकोसाइड कौन सा है, तो वो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है डिफरेंट करते हुए। तो ये जो ब्रॉन टैगर टेस्ट है और मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। और जो आपका ब्रॉन टैगर टेस्ट होता है मेनली किसके लिए होता है, ओ ग्लाइकोसाइड के लिए। ओ ग्लाइकोसाइड मीन्स जैसे कि आपके रुबाब हो गए, सेन्ना है, ये आते हैं ओ ग्लाइकोसाइड में, और इन्हीं के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ब्रॉन टैगर टेस्ट। और मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट होता है सी ग्लाइकोसाइड के लिए, ठीक है। सी ग्लाइकोसाइड जैसे कि एलो हो गया आपका, ये आते हैं सी ग्लाइकोसाइड में। अब ये भी ध्यान रखिए, अब आप सोचेंगे ये दोनों का नाम तो सिमिलर ही है, सिर्फ मॉडिफाइड ही चेंज है, तो इसमें थोड़ा ही चेंज होगा कुछ, है ना। तो वही बात है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड HCl, ठीक है, यूज़ करेंगे। कलर वलर सारा चीज़ सेम आता है। मेनली जो मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट है इसमें एक चीज़ और एडिशनल है जो कि है FeCl3, ठीक है। यही चीज़ बस इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड जैसे ही नाम आया आपको फेरिक क्लोराइड को ध्यान में रखना है, यही चीज़ इसमें ऐड होता है। और कलर की बात करें तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें पिंक कलर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पिंक टू रेड कलर यहाँ पर आता है अल्टीमेटली। यहाँ पर देखिए डाइल्यूट HCl को यूज़ किया, ओके, डाइल्यूट HCl को यूज़ कर लिया। एक प्रोसेस देख लीजिए दोनों ही टेस्ट का। फिर इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड एस करते हैं बेंजीन के साथ या फिर बेंजीन, ठीक है। अब देखिए अमोनिया सॉल्यूशन जब हम लोग ऐड करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, दोनों में अमोनिया सॉल्यूशन ऐड होगा और फिर ये क्या करता है, एक लेयर बनाता है। ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें फिर क्या होता है, रेडिश, ये पिंक रेडिश लेयर बनाता है, जो कि क्या है, अमोनिया सॉल्यूशन जब हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से रिंग प्रेजेंट होता है रेड टू पिंक कलर का, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी केवल आपको यहाँ पर क्या करना है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट, समझ रहे हैं, और कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। इन एलो द म्यूसिलेज कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल आर प्रेजेंट इन। जो एलो है, ठीक है, एलोवेरा आपने सुना है, यूज भी किया है, तो आप ये जानते हैं एलोवेरा का जूस भी आपने देखा होगा और एलोवेरा का जेल भी आपने देखा होगा, और दोनों ही चीज़ को यूज़ भी किया होगा। तो अब इसके पर्टिकुलर कौन कौन से पार्ट से ये दोनों चीज़ ऑब्टेन होता है, ये पूछा गया है। तो अब चलिए ये जानते हैं कि कौन से पार्ट में होता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है, सेंट्रल पेरेन्काइमेटस रीजन, पेरिसाइक्लिक सेल, एपिडर्मिस एंड वेस्क्यूलर बंडल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई, देखिए आपने अभी गर्मियों के टाइम में बहुत बारी गन्ना जूस भी तो देखा होगा। तो ये ध्यान रखिए गन्ना जूस कैसे निकलता था, उसमें एक प्रकार से मशीन होता था, साइकिल टाइप वो चलता था, है ना। तो वो जो साइकिल है उससे क्या बन रहा है, जूस बन रहा है। तो जब कभी भी ये पूछा जाए कि एलोवेरा का जूस कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो याद रखना पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइक्लिक सेल से ऑब्टेन होता है। बट यहाँ पे पूछा गया है म्यूसिलेज, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे पूछा गया आपका मेनली जेल के बारे में, ओके। तब क्या होगा, म्यूसिलेज जेल के लाइक होता है ना, थिक होता है। तो ये होता है मेनली इसके सेंट्रल पेरेन्काइमेटस रीजन में, सेंट्रल पेरेन्काइमेटस रीजन में प्रेजेंट होता है जो म्यूसिलेज है। इसका डायग्राम देखते हैं जिससे कि आपको और इजली से ये पता चलेगा। तो देखिए ये आपका माइक्रोस्कोपी है जो एलोवेरा है इसका। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो सेंट्रल रीजन है, तो ये आपका क्या है, एलोइटिक जूस कहाँ प्रेजेंट है, ये इसके पेरिसाइक्लिक पार्ट में। और यदि पूछा गया म्यूसिलेज, ठीक है, तो ये होता है म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है सेंट्रल पेरेन्काइमेटस रीजन में, और पेरिसाइक्लिक पार्ट में क्या होगा, इसका जेल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चलें, इन केस्टा अंगस्टिफोलिया शॉर्ट टर्म डॉट, क्या होता है, शॉर्ट टर्म डॉट होगा यदि, ठीक है, डॉट मीन्स क्या होता है, थोड़ा सूखापन आ जाना, सुप्त हो जाता है, ठीक है। तो केसिया अंगस्टिफोलिया में यदि वो थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ये क्या हो जाए, थोड़ा सूखापन आ जाए, तो उससे क्या होगा, तो इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए एंड बी, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए एंड बी, कॉज लॉस ऑफ लीफ बायोमास एंड कॉज डेथ ऑफ द प्लांट। तो अब आप सोचेंगे यदि सूखापन आ जाए, ठीक है, किसी भी प्लांट में, तो जरूर से वो क्या हो जाएगा, प्लांट का डेथ हो जाएगा, ऐसा जरूर से लगेगा ही लगेगा। कहीं यही तो सही आंसर नहीं, बट ऐसा नहीं होता। यदि बात करते हैं हम लोग केसिया अंगस्टिफोलिया की, केसिया अंगस्टिफोलिया किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, पहले ये बताइए किसका है, तभी जाकर आप जान पाएंगे इसके बारे में। तो ये होता है सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, सेन्ना का ये बायोलॉजिकल सोर्स है। अब इसी में प्रेजेंट होता है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेनोसाइड ए एंड बी।
ठीक है। तो क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक ये चीज़ है कि यहाँ पर यदि कुछ टाइम के लिए सुप्तावस्था आ जाए, यदि क्या हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए ना, यहाँ पे इसीलिए स्पेसिफिकली बोला गया है शॉर्ट टर्म, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो इसका जो सेनोसाइड ए एंड बी है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाएगा, है ना। और यदि क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक, यही यदि क्या हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक ये सुप्त अवस्था रहता, तब क्या हो जाता है, लॉस ऑफ लीफ, सारी लीफ क्या हो जाएंगे, लॉस होने लगेंगे। यहीं पर लॉन्ग लिख दिया जाता है, इसी को शॉर्ट लिखा है उसको लॉन्ग लिख दिया जाता है, तो क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर सी। पर यहाँ पर अभी क्या होगा, शॉर्ट लिखा गया, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिससे कि क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है सेनोसाइड ए एंड बी का। ओके, ध्यान रहेगा, ये चीज बहुत ही सिंपल सा टर्म है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया, शॉर्ट टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ओके, बट वही लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो लीफ क्या हो जाएगा, इसका लॉस होने लगेगा, डेथ हो जाएगी प्लांट की। नेक्स्ट चलते हैं, मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अ क्रूड ड्रग पाउडर्ड व्हेन ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम टर्निंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्ड द सॉल्यूशन मैजेंटा कलर, द टेस्ट इज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए क्या दिया गया है, स्टेटमेंट को केयरफुल स्टडी करें। पहले एक्सट्रैक्ट लेंगे, क्या मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब क्रूड ड्रग का पाउडर ड्रग है, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, मैग्नीशियम टर्निंग के साथ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl को यूज कर रहे हैं भाई, ओके। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl को यूज करते हैं तो मेनली मैजेंटा कलर, किसको कहते हैं, मैजेंटा कलर, जो पिंक कलर, मेनली पिंक टाइप का वो दिखाई में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट होगा जहां पर वो पिंक कलर शो करता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो ऑप्शन है सिनोदा टेस्ट, वॉन उर्क टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट एंड विटाली मोरिन टेस्ट। चलिए नीचे से यदि ऑन करें तो विटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए होता है, बताते जाइए, विटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए होगा, ये होता है आपके ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के लिए, ध्यान है, ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए किया जाता है क्या, विटाली मोरिन टेस्ट, ओके। अब जैसे कि किलर किलानी टेस्ट है, ये किसके लिए होता है, ये होता है आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर भाई, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल आते हैं, लेड एसीटेट यूज़ किया जाता है, एल्कोहल यूज़ किया जाता है ना। वहाँ पर कहीं पे भी HCl आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड का जो किलर किलानी टेस्ट है, जो स्पेसिफिकली डिजिटैक्सोस के लिए होता है, ठीक है, वो इसमें क्या किया जाता है, लेड एसीटेट यूज़ करते हैं, FeCl3 यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें फिर हम लोग H2SO4 भी यूज में लाते हैं, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ये होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट, ये भी हो गया रॉन्ग। वॉन उर्क रिएजेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वॉन उर्क टेस्ट भी पूछा जाता है हमेशा ही। पी डाइमेथिल अमीनो बेंजाल्डिहाइड, ये होता है वॉन उर्क रिएजेंट, जो किसके लिए किया जाता है, एर्गॉट के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाते जाइए भाई। तो बच्चा क्या आपका सिनोडा टेस्ट, ठीक है, सिनोडा टेस्ट जो कि फ्लेवेनॉइड्स के लिए होता है, यहीं पर क्या करते हैं हम लोग, HCl को यूज करते हैं तो वो पिंक कलर शो करता है। सिंपल सा टेस्ट था जो कि है फ्लेवेनॉइड्स के लिए, सिनोडा टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट, चारों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से पूछ लिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग डालेंगे मैग्नीशियम टर्निंग, जो ऐड करते हैं HCl के साथ, तो रेड कलर इंडिकेट करता है जो कि फ्लेवेनॉइड है। उसके बाद एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के साथ जब हम लोग जिंक को ऐड करेंगे तब ये रेड टू मैजेंटा कलर प्रोड्यूस ये करता है, ओके। चले आगे, ये मेनली फ्लेवेनॉइड कंपाउंड के लिए होते हैं। आगे चलें, देखिए यहाँ पर आपको, यदि आपको सारे टेस्ट के बारे में जानना है, ओके, जो भी ऑप्शन में पूछा गया था, तो इजीली से यहाँ पर आप देख सकते हैं। किलर किलानी जो भी मैंने बताया कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए है ना, डिजिटैक्सो शुगर के लिए होता है। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एल्कोहल मैंने बताया था आपको, लेड एसीटेट एंड ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, FeCl3 एंड H2SO4, ये चारों चीज़ें बतलाई थी, है ना। तो ये किसके लिए होता है, मेनली होता है आपका डिजिटैक्सो शुगर के लिए, ओके। अब देखिए, अब मिडाली मोरिन टेस्ट आया था, है ना, जो कि क्या होता है ट्रोपेन एल्कोलाइड के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और क्या करेंगे यहाँ पर मेथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है आपका ये ट्रोपेन एल्कोलाइड जो धतूरा, बेलाडोना, हायोसाइमस था, इनके स्पेसिफिक टेस्ट है ये,
और क्या आया था, सिनोडा टेस्ट, जो कि हमारा आंसर था भाई, जहाँ पर इथेनॉल H2SO4 को यूज़ करते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो क्या होता है, ये आपका मेजेंटा कलर शो करता है। फ्लेविनॉइड्स के लिए मेनली टेस्ट होता है ये। अब यदि बात कर लें वॉन उर्क टेस्ट, अभी मैंने बताया आपको पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड इसका केमिकल है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, जरूर से पूछता है। ओके, और कलर भी पूछ लिया जाता है इसका, तो कलर भी आपको ध्यान में रखना है, ब्लू कलर शो करता है एर्गॉट इसके साथ। ओके, तो ये आपको टेबल दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूर से इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चले, बेलाडोना एल्क्यूलाइड कंटेन्स, बेलाडोना एल्क्यूलाइड का माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया है भाई, ध्यान देते हैं। एनिसोसाइटिक स्टोमाटा, नॉन ग्रैंडुलर ट्राइकोम, क्लस्टर कैल्शियम क्रिस्टल एंड मल्टीलेयर्ड पैलिसेड रेशियो। सेकेंड है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा, ग्रैंडुलर ट्राइकोम, माइक्रोस्पिनोइडल कैल्शियम क्रिस्टल, सिंगल लेयर्ड पैलिसेड रेशियो। थर्ड है आपका एनिसोसाइटिक स्टोमाटा, ग्रैंडुलर ट्राइकोम, एसिक्यूलर कैल्शियम क्रिस्टल, सिंगल लेयर्ड पैलिसेड रेशियो। एनेमोसाइटिक स्टोमाटा, नॉन ग्रैंडुलर ट्राइकोम, क्लस्टर कैल्शियम क्रिस्टल, सिंगल लेयर्ड पैलिसेड रेशियो। तो देखिए बेलाडोना क्या है, ट्रोपेन एल्क्यूलाइड, जान गए कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया। तो इनके जो मेनली माइक्रोस्कोपी होती है ट्रोपेन एल्क्यूलाइड की एक जैसी होंगी, क्योंकि ये मेनली एक फैमिली की हैं। तो 2-3 चीज़ें आप लोग ध्यान रख लीजिए, जब यदि बेलाडोना पूछ लिया जाए, धतूरा पूछ लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी। जैसे कि स्टोमाटा पूछा जाए, तो ये ध्यान रखना स्टोमाटा कौन सा होता है, एनिसोसाइटिक, इसीलिए मेनली एनिसोसाइटिक तीनों ऑप्शन में दे दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो फर्स्ट बात हो गई क्या, एनिसोसाइटिक क्या होता है, स्टोमाटा इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, अब यदि बात करते हैं क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट की, तो क्या प्रेजेंट होता है इसमें, माइक्रोस्पिनॉइडल, ये भी स्पेशल टाइप का है भाई, माइक्रोस्पिनॉइडल कैल्शियम क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब ये कौन सा नया टर्म आ गया भाई, डॉर्सी वेंट्रल लीफ किसको कहते हैं, तो देखिए ये जो आपका यदि डायग्राम इसको बनता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको माइक्रोस्कोपी यदि बनी है ना, तो देखिए उसमें क्या होता है, एक होता है डॉर्सल सरफेस और एक होता है वेंट्रल सरफेस। तो यहाँ पर पैलिसेड जो रेशियो है क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इस प्रकार से पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम रहता है, मेनली ग्रीन कलर के होते हैं और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये जो पैलिसेड सेल्स हैं जो कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर यदि दोनों साइड प्रेजेंट हुआ ये जो आपका पैलिसेड सेल है, ओके, दोनों साइड यदि प्रेजेंट हुआ डॉर्सल और वेंट्रल साइड में, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब ऐसे लीफ को हम आइसो बाइलेटरल कहते हैं। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, और बाइलेटरल मीन्स क्या हो गया, दोनों साइड, बाई मीन्स क्या हो गया, दोनों। तो यदि दोनों साइड होगा तब हम उसको क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ कहा जाता है, जो कि जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सेन्ना। ठीक है, सेन्ना के बारे में आपने स्टडी किया, तो सेन्ना इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यदि यहाँ पर पूछा गया है बट डॉर्सी वेंट्रल लीफ मीन्स यहाँ पर सिर्फ डॉर्सल सरफेस में होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, इसको ध्यान में रखिए जरूर से। जो आपके सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, बेलाडोना, धतूरा, इनमें क्या होता है, ये डॉर्सी वेंट्रल होती है, मेनली ऊपर ही बस होगा इनका पैलिसेड सेल। तो ये भी क्या हो गया, मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया सिंगल लेयर्ड पैलिसेड रेशियो, एक ही लेयर में क्या होता है, आपके पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए ओके, तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में आते हैं बेलाडोना के। तो आपने देखा ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, सिंगल लेयर पैलिसेड सेल रहेगा, एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पिनॉइडल कैल्शियम क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ओके, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा इसमें प्रेजेंट होगा। एनिसोसाइटिक स्टोमाटा मीन्स क्या होता है, ये स्टोमाटा को क्या कहते हैं, अनइक्वल स्टोमाटा ये होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ये एनिसोसाइटिक स्टोमाटा में मेनली अभी हम लोग ऐसे स्टोमाटा के बारे में स्टडी करेंगे ही, ये जो आपका ग्रैंडुलर सेल है, ठीक है, और सब्सिडरी सेल है, तो इसमें क्या होता है, मेनली ये दो चीज़ें, दो सब्सिडरी सेल तो सेम रहेगा, एक क्या हो जाता है, अनइक्वल रहेगा। ठीक है, तीनों चीज़ें सेम नहीं रहेंगी, एक जो आपका सब्सिडरी सेल है दोनों के कंपेयर में स्मॉल होता है, इसीलिए इसको अनइक्वल स्टोमाटा भी कहते हैं भाई। अनइक्वल सेल्ड स्टोमाटा जो कि क्या है, बेलाडोना, धतूरा, इसी के अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जितने भी आपके ट्रोपेन एल्क्यूलाइड है उनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, थैलिक्विन टेस्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्क्यूलाइड। थैलिक्विन टेस्ट किसके लिए होता है, बार्बालोइन, एलोप्यूरिनॉल, सिनकोना एंड थियोब्रोमीन। तो आप बताइए ये जो आपका करेक्ट आंसर
आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। बार्बलोइन किस में प्रेजेंट होता है भाई, ये तो एलोवेरा में प्रेजेंट होता है, तो एलोवेरा के लिए नाइट्रिक एसिड टेस्ट किया जाता है ना, और मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर ये तो करेक्ट आंसर होगा नहीं। एलोप्यूरिनॉल तो यहाँ पर से कोग्नोसिस से जस्ट डिफरेंट है भाई, है ना। अब बचा आपका सिनकोना और थियोब्रोमीन, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सिनकोना। सिनकोना के लिए किया जाता है थैलीक्विन टेस्ट, जैसे कि हमने स्टडी किया विटालीमोरिन टेस्ट, वॉन उर्क टेस्ट स्पेसिफिक एल्कलॉइड्स के लिए किया था ना, वैसे ही थैलीक्विन टेस्ट किसका स्पेसिफिक टेस्ट है, सिनकोना का स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जहां पर क्या करते हैं देखिए ब्रोमीन वाटर और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन का हम लोग ऐड करते हैं, जिससे कि एम्ब्राइल्ड ग्रीन कलर, ये इसको स्टार मार्क करिए। सिनकोना के टेस्ट में कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो एम्ब्राइल्ड ग्रीन कलर को स्टार मार्क लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैलीक्विन टेस्ट ये होगा जहां पर हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, जिससे कि ये जो आपका एम्ब्राइल्ड ग्रीन कलर शो करता है। साथ ही साथ ब्लड रेट टेस्ट भी किया जाता है, ओके, जो कि क्या बताता है, सिनकोना एल्कलॉइड का प्रेजेंस को बताएगा। ब्लड रेट टेस्ट क्विनिन, क्विनिडीन, सिनकोनिन टेस्ट भी होता है, जो कि ब्लू फ्लोरेसेंस, ये यूवी लाइट के साथ क्या करता है, ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों टेस्ट ही। अब देखिए 15 में कुमारी इज अ ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग विच इज सिनोनिम ऑफ, ठीक है, किसका सिनोनिम है, कुमारी कौन से ड्रग को कहते हैं, डिजिटेलिस, कैस्केरा, एलोस्ट्रोपेंथस। क्या होगा करेक्ट आंसर, डिजिटेलिस का आपने सिनोनिम फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया, देखा ना, क्या था, फॉक्सग्लो। तो अब जैसे कि कैस्केरा, एलोस्ट्रोपेंथस बचा, तो देखिए कुमारी किसको कहेंगे, कुमारी मीन्स होता क्या है, जो यंग लड़कियां होती हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसा ड्रग होगा जो कि क्या करता है, एंटी एजिंग की तरह यूज होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कुमारी कह सकेंगे। तो कौन सा ड्रग है जो कि एंटी एजिंग की तरह यूज में आता है, आप लोग कॉस्मेटिक में यूज भी जिसको करते होंगे, व्रिंकल्स वगैरह के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, रिमूव करता है व्रिंकल्स को। कौन सा ड्रग है वो, तो ऑप्शन में देखिए एलोवेरा दिया हुआ है, जरूर से आपने एलोवेरा जेल का यूज भी किया होगा, जो कि एंटी व्रिंकल की तरह यूज होता है, इसीलिए इसको कुमारी कहते हैं, ठीक है, कुमारी इसी का नाम है। इसको मुसब्बर भी कहा जाता है, कैस्केरा स्कैटर्ड बार के कहते हैं इनको, और आपके हाइपेरिकम गोट वीड कहा जाता है। डिजिटल इसको आप जानते हैं, फर्स्ट में आपने देख लिया, फॉक्सग्लो कहते हैं, थिवेट या लकी नट टी जिसको हम कहते हैं। तो ये जितने सिनोनिम है टेबल दिया गया है, इसको आप लोग को ध्यान में रख लेना है, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन सेना, ठीक है, इंडियन सेना के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इट बिलोंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, ब्राउन टैगर टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन इन सेन्ना लीफ, सेन्ना एंड इट्स प्रिपरेशन आर यूज्ड एज अ परगेटिव एंड लोकल कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। मॉइस्चर कंटेन इन द सेन्ना इज नॉट मोर देन 10%, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई, यदि स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, फैमिली लेग्यूमिनोसी, जी हाँ, इंडियन सेना का फैमिली क्या होता है, लेग्यूमिनोसी होता है, ओके। अभी हमने देखा ना केशिया अंगस्टिफोलिया, तो उसकी फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनोसी ही होती है। चलिए मैं आगे आपको क्या बतला दूंगी, इसके लिए ट्रिक भी बतला दूंगी, सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स सिनोनिम कैसे याद रखें, तो आप इस से याद रखेंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया था, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं मेनली इसके लिए 2 टेस्ट होता है, बताया था ना, एक होता है ब्राउन टैगर टेस्ट, एक होता है मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट, जहां पर मेनली जो ब्राउन टैगर टेस्ट होता है वो ओ ग्लाइकोसाइड के लिए होता है, और सेन्ना ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, ये चीज बतलाया था। तो ये भी क्या हो गया आपका राइट स्टेटमेंट। अब देखिए सेन्ना, रुबाब, ये जितने भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है वो किसके लिए यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए यूज होते हैं, है ना, वो क्या है, एज अ लैक्सेटिव यूज में आते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया आपका। अब देखिए मॉइस्चर कंटेंट की बात करती है, तो सेन्ना में 10% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाता है, इनका ड्रग डिग्रेडेट हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, जहां पर आपका PQRS ऑल करेक्ट होगा, तो वो आपका ऑप्शन है डी, ठीक है, ऑप्शन डी देख लीजिए, PQRS सारे स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रीड करने होंगे, बट क्या हो गया, वो इजी ही रहता है, ओके, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा आपको लॉन्ग बनाकर दिया जाता है। तो यदि आपकी फैमिली और इनकी
बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं इंडियन सेना का, ट्रिफोलिया क्या होता है? इंडियन सेना, और यदि केस या एक्यूटिफोलिया होगा तो वो अलेक्जेंड्रियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। फैमिली दोनों की सेम है, लेग्यूमिनोसी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ब्रॉन्टे का टेस्ट किया जाता है और इसके मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं तो 10 से ज़्यादा % में इसके मॉइस्चर कंटेंट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, मैच करना है फैमिली के साथ, ठीक है। तो पहले आपका ड्रग दिया गया है, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग है और इसकी फैमिली दी गई है। तो अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा? इंडियन सेना पढ़ा ना। यदि आपको ऐसी छोटी छोटी चीज भी ध्यान में रह गई तो आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इजीली से बन जाते हैं। एक दो ऑप्शन यदि पता है तो इजीली से फिर आपको दूसरे आंसर इजीली से यहाँ पर पता चल जाता है। कैसे? जैसे कि इंडियन सेना है तो इंडियन सेना अभी आपने क्या देखा? लेग्यूमिनोसी। तो लेग्यूमिनोसी क्या हो गया यहाँ पर? आर। तो 2 का क्या हो गया? आर। अब ऑप्शन में देख लीजिए भाई 2 का आर कहाँ पर है, ठीक है। तो 2 का आर कहाँ पर है? ये दोनों ऑप्शन वैसी है, तीनों ऑप्शन वैसी है कि 2 का आर है। मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है? एक चीज को और आइडेंटिफाई करना है, फिर आप इजीली से इसका आंसर जान जाएंगे। तो बचा क्या? एलो, डिजिटेलिस और जिनसेंग। तो अभी तक आपने डिजिटेलिस के लिए भी स्टडी कर लिया ना। डिजिटेलिस अभी आपने बायोलॉजिकल सोर्स देखा था जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बतलाया था। तो क्या है इसका फैमिली क्या है डिजिटेलिस की? स्क्रोफ्यूलेरिएसी। तो क्या हो गया आपका? स्क्रोफ्यूलेरिएसी क्या है आपका? क्यू में दिया गया है। तो 3 का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 3 में क्यू है, तो यहाँ पर है आपके सेकेंड ऑप्शन में 3 में क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको 2 ही चीजें पता थी और इजली से आपको ये आंसर बन गई है ना, बन गया ना। अब देखिए आप लगा सकते हैं एलो को क्या बोलते हैं? एलो का फैमिली क्या है? ये होता है आपका लिलिएसी और जिनसेंग का होता है एरालिएसी। यही होगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ओके, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर मिल गया आपको। ओके, चलिए, तो इसमें फैमिली का भी आपको देखने को मिल जाएगा टेबल, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि रिवाइज करेंगे तो बहुत लेट पड़ेगा, इसको जरूर से स्क्रीनशॉट करके रिवाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट, डिजिटेलिस लीव्स आर एडल्ट्रेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डिजिटेलिस लीव को किसके साथ एडल्ट्रेट किया जाता है ये पूछा गया है। लिव्स ऑफ वेरबेस्कम थेपस, लिव्स ऑफ प्रिमरोज, लिव्स ऑफ कॉम्फेरी, ऑल ऑफ द अबो। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, डिजिटेलिस लीफ को अडल्ट्रेशन इसका किससे किया जाता है? तो ये तीनों ही स्पीसीज ऐसे हैं जहां पर डिजिटेलिस का एडल्ट्रेट किया जाता है। ओके, डिजिटेलिस का एडल्ट्रेशन जैसे कि वर्बेस्कम थेपस हो गया, इसकी भी फैमिली स्क्रोफियोलिएरेसी ही होती है। सेकेंड प्लांट है जैसे कि जिसको हम प्रिमरोज कहते हैं, प्रिमुला वल्गैरिस, ठीक है, इसका जो फैमिली है वो है प्रिम्यूलेसी। बट दिखने में ये सारे क्या है? सिमिलर ही होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। ओके, इसीलिए इनका एडल्ट्रेशन किया जाता है। कॉम्फेरी लीव्स का भी एडल्ट्रेशन किया जाता है जिसका ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? सिम्पैथम ऑफिसनैलिस। ओके, तो ये तीनों स्पीसीज को ध्यान में रखिएगा, जरूर से इनसे क्वेश्चन आते हैं डिजिटेलिस के एडल्ट्रेशन से। नेक्स्ट है क्यूप्रिलॉइन टेस्ट क्लंग्स इज द वन ऑफ द स्पेशल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ड्रग। क्यूप्रिलॉइन टेस्ट जिसको हम क्लंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट कहते हैं। आइसोबार्बलोइन किस में प्रेजेंट होता है? एलोवेरा में, ठीक है। तो ये जो आपका टेस्ट है मेनली किसके लिए हो जाएगा? एलोवेरा के लिए होगा। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, छोटे छोटे ट्रिक के थ्रू कुछ आपको पंच पॉइंट याद रखना पड़ेगा जिससे कि सारे क्वेश्चन इजीली से याद हो जाए। जैसे क्यूप्रिलॉइन टेस्ट आ गया, क्लंग्स आइसोबार्बलोइन, ये याद रख लेना, ठीक है। और आइसोबार्बलोइन किस में प्रेजेंट है? एलोवेरा में। तो इस प्रकार से कोरिलेट करके याद रखें, इजीली से सारी चीज़ें याद में रहेंगी, मैं आपको बतला रही हूँ, ठीक है। देखिए अब इनका रिएजेंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। रिएजेंट से भी क्वेश्चन आते हैं ना। तो जो आपका क्यूप्रिलॉइन टेस्ट है इसी को क्लंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट कहते हैं और इनका केमिकल जो टेस्ट है उसका जो रिएजेंट है वो क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट और आपको सोडियम क्लोराइड याद रखना है एंड 90% एल्कोहल को याद में रखना है, ठीक है। यही तीनों चीजें किसमें ये है आपका केमिकल रिएजेंट है जो कि क्या करेगा? फिर ये एलोवेरा के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, स्पेसिफिकली आइसोबार्बलोइन के लिए। मीन्स यहाँ पर देखिए कोई रिजल्ट शो नहीं कर रहा है किसके लिए? सोकोट्राइन और जिंजीबर, तो यहाँ पर आइसोबार्बलोइन प्रेजेंट
नहीं होगा। नाइट्रस टेस्ट है, ठीक है, नाइट्रस टेस्ट भी आइसोबार्बलोइन के लिए होता है, नाइट्रिक एसिड टेस्ट भी होता है किसके लिए, एलोवेरा के लिए। ओके, चलिए तो ये तीनों टेस्ट को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द एलो विच सो ट्रांसपेरेंट ब्राउन एंड एंगुलर फ्रेगमेंट विथ स्मूथ एंड ग्लेसी फ्रैक्चर। अब आया फ्रैक्चर से क्वेश्चन, मेनली आपकी स्पीसीज आपने देखा होगा, क्यूराकाओ एलो, ठीक है, सोकोट्राइन एलो, कैप एलो, जिंजीबर एलो, ये 3-4-5 टाइप के क्या होते हैं, एलोवेरा के स्पीसीज होते हैं। ओके, अब इनके मेनली डिफरेंस पूछा गया है कि इनके फ्रैक्चर से डिफरेंस पूछा गया है। ओके, तो देखेंगे कि किस में प्रेजेंट होता है, स्मूथ और ग्लासी फ्रैक्चर। तो यदि बात करें हम लोग, क्यूराकाओ दिया गया है, कैप दिया गया है, जिंजीबर और सोकोट्राइन एलो, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्मूथ और ग्लासी फ्रैक्चर की बात करते हैं तो जो कैप एलो होता है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। देखेंगे टेबल में आप लोग को सारे जितने भी आपके स्पीसीज हैं उनका फीचर आपको मिल जाएगा। तो आपका जो क्यूराकाओ एलो होता है वो क्या होता है, ओपेक मासिस। ओपेक मीन्स क्या हो गया, जो आर पार ट्रांसपेरेंट ना हो, देख ना सकते हैं जिनको आस पास, ठीक है, जो थोड़े डेंस हो। ओके, तो इनका क्या होता है, ये होते हैं वैक्सी नेचर के। वैक्सी नेचर मीन्स आपने देखा होगा मोम, ठीक है, मोम देखा है, तो मोम कैसे होते हैं, वैक्सी फ्रैक्चर इनका होता है, तो वैसे ही जस्ट होते हैं क्यूराकाओ एलो, वैसा ही होता है। कैप की बात करते हैं तो मेनली ट्रांसपेरेंट होती हैं। ओके, इनके आर पार दिखाई पड़ता है, ये ट्रांसपेरेंट होंगे, और ट्रांसपेरेंट है इसीलिए ग्लेसी होता है, स्मूथ होता है नेचर में, ठीक है, ग्लासी होता है, ठीक है, ग्लास है मीन्स ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं, ठीक है, ईजी है। सोकोट्राइन और जिंजीबर भी ओपेक होता है नेचर में, भाई ओपेक में जिनके आसपास ना देख पाए। सोकोट्राइन की बात करेंगे तो फ्रैक्चर कॉन्कॉइडल होता है, और जिंजीबर क्या होता है, ये भी स्मूथ होते हैं। ओके, तो यहाँ पर यदि आपको स्मूथ दे दिया रहता आंसर में, है ना, और आपको दिया भी गया है, क्वेश्चन में स्मूथ दिया गया है, बट आपको ट्रांसपेरेंट जो है वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना था कि कैप और जिंजीबर में क्या डिफरेंस था, ठीक है। यदि जिंजीबर होता तो वो ओपेक होता, और कैप है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाइल परफॉर्मिंग द माइक्रोस्कोपी ऑफ अ ड्रग लिग्निफाइड ट्राइकोम वर ऑब्जर्व्ड इन सीड ऑफ। लिग्निफाइड ट्राइकोम किसका मेनली स्पेसिफिक इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसका होता है, कमेंट करते जाएं। ऑप्शन है बुच्चू, नक्स वोमिका, कैस्टर ऑयल सीड एंड स्ट्रोपेंथस। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में क्या होता है, लिग्निफाइड ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, मीन्स इनके जो ट्राइकोम है उसमें लिग्निन प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम कहा जाता है। कुछ स्पेशल और ट्राइकोम है उनके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका टी सेप्ड ट्राइकोम, जिनके लिए पूछ लिया जाता है। टी सेप्ड ट्राइकोम प्रेजेंट होता है पाइरेथ्रम और आर्टिमिशनिन में। कैंडेलेब्रा ट्राइकोम प्रेजेंट होता है वर्बेस्कम थेपस में, ठीक है, जो कि क्या होता है, एडल्ट्रेंट की तरह यूज होता है, ये मैंने आपको बतलाया था, तो इसी प्रकार वो आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। वर्बेस्कम थेपस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ट्राइकोम के थ्रू। ओके, तो देखिए इसीलिए ट्राइकोम को याद रखना जरूरी है, जिससे कि हम एडल्ट्रेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेन्ना की बात करते हैं, इसमें वर्टी ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइकोम है उनको आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमरस पैरासाइटिक स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन द पाउडर ड्रग, ठीक है। न्यूमरस पैरासाइटिक स्टोमाटा, पैरासाइटिक स्टोमाटा किस में प्रेजेंट होगा, ऑप्शन है धतूरा, कैलेंडुला, सेन्ना एंड क्लो। तो पैरासाइटिक स्टोमाटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेन्ना का, ठीक है। सेन्ना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केशिया अंगस्टिफोलिया, केशिया एक्यूटिफोलिया, लेग्यूमिनेसी जिसकी फैमिली होती है ना। अभी हमने जस्ट उसकी फैमिली, उनके यूजेस, टेस्ट के बारे में स्टडी किया। ओके, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिस माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया है, जो कि प्रेजेंट होता है सेन्ना में पैरासाइटिक स्टोमाटा। ओके, देखिए यहाँ पर टेबल दिया गया है, इसको आप लोग जरूर से ध्यान में रख लीजिए। कोई भी इसके बाद आपको स्टोमाटा से क्वेश्चन आता है तो आप इजली से उसको सॉल्व कर जाएंगे। तो आपका जैसे पैरासाइटिक स्टोमाटा जिसको रूबिएशियस भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो आपका ग्रैंडुलर सेल है और सब्सिडरी सेल है तो ये पैरेलल होते हैं, इसलिए इसको पैरेलल या पैरासाइटिक कहते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है सेन्ना और कोका में। डायासाइटिक में क्या होगा, 2 सब्सिडरी सेल तो होंगे ही, बट ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायासाइटिक, जो कि प्रेजेंट होता है वसाका में, पिपरमिंट में। ओके, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वसाका का क्वेश्चन जरूर से पूछ लिया जाता है। एनेमोसाइटिक
एनिसोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं किसमें, बुच्चो, डिजिटेलिस, क्लो में, फेनल में, ओपियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको यहाँ पर कलर भी कर दिया गया है, जिनसे क्वेश्चन आते ही है। एनिसोसाइटिक, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था एनिसोसाइटिक स्टोमाटा के, आपने देखा, जिसमें क्या होगा भाई, अब चलिए बताइए आप, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बताया था जितने भी ट्रोपेनएल्क्यूलाइड हैं उनके क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। ट्रोपेनएल्क्यूलाइड मीन्स, कमेंट करते जाइए कौन कौन से होते हैं ट्रोपेनएल्क्यूलाइड, कमेंट करते जाइए इसका आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करेंगे। क्या था, नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इस प्रकार से घुमा के आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन है एलो, अकेशिया, सेन्ना, कोलोफोनी। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज को चूज करना होगा क्योंकि नॉट अनऑर्गेनाइज्ड लिखा गया है। मेनली क्रूड ड्रग को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। ओके, एक होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ये जो ऑर्गन वर्ड है उससे आपको क्या याद रखना है, जैसे कि आपके ऑर्गन है लीवर, लंग, हार्ट, ये सारे, वैसे ही प्लांट के ऑर्गन क्या हो गए, समझ लीजिए लीव, बार्क, रूट। ठीक है, तो यही इन्हीं सब पार्ट का जब हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे तब वो कहलाएगा ऑर्गेनाइज पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइज ड्रग। ओके, और जब इनसे डिराइव्ड सब्सटेंस का यूज करेंगे तब होगा अनऑर्गेनाइज, जिनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब जैसे कि ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन किससे बनेगा, सेल से ही, मीन्स जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर होगा वही ऑर्गेनाइज होगा, सिंपल सी बात है। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए किनका हम लोग ऑर्गेनाइज पार्ट को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे एलो की बात करते हैं तो इसका जूस को यूज़ करते हैं, म्यूसिलिस को यूज़ करते हैं, कोई पार्ट को यूज़ नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज, है ना। अकेशिया ही वैसे ही, ये क्या है, गम है, इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज। अब बात करते हैं यदि सेन्ना का, तो सेन्ना का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, लीफलेट को यूज़ किया जाता है ना, तो उसका क्या हो गया, पार्ट है, सेलुलर इनका स्ट्रक्चर रहता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड। और कोलोफेनी भी क्या होता है, रेजिन कंटेनिंग ड्रग है। ओके, उनके रेजिन पार्ट का यूज करते हैं और रेजिन भी क्या हो जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आता है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिएगा। जब पार्ट को यूज करते हैं जैसे कि लीव, बार्क, रूट को, तब वो कहलाएगा ऑर्गेनाइज्ड, और जब हम उनसे डिराइव्ड सब्सटेंस का यूज करेंगे जैसे कि जूस हो गया, लेटेक्स हो गया, ओके, गम हो गया, वैक्स है, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एलो है, केशिया, ट्रगाकांथ है, ये सारे अनऑर्गेनाइज होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा किस में प्रेजेंट होता है, अभी जस्ट आपने देखा क्वेश्चन, जिसमें क्या देखा आपने, पूरा आपने टेबल देखा था स्टोमाटा का, तो उस टेबल को यदि आप ध्यान में रखे होते तो ये क्वेश्चन इजीली से बन जाता। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए, सेन्ना, डिजिटेलिस, बेलाडोना, कोका। तो आपने कोका और सेन्ना को ये देखा कि वो किस में आ रहा था पैरासाइटिक स्टोमाटा में, ध्यान दीजिए, है ना, पैरासाइटिक स्टोमाटा का एग्जांपल था। और डिजिटेलिस की बात करते हैं तो डिजिटेलिस में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एनिमोसाइटिक। ठीक है, एनिमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो बचा क्या, बेलाडोना। तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी आपके ट्रोपेनएल्क्यूलाइड होते हैं उसमें क्या होता है, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ये बदलाया था, है ना। तो इजीली से बन जाएगा। इसी के जगह में यदि धतूरा भी बोला जाता तो उसका क्या होता है, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा होता है। ठीक है, ये चार्ट आपने पहले देख लिया है, ये टेबल। ओके, तो इसको आप लोग को ध्यान में रख लेना है भाई। ट्रिक भी यदि आपको चाहिए तो मैं आपको बतला देती हूँ। यदि आपको एनिसोसाइटिक की याद रखना है ट्रिक, तो आप क्या कैसे याद रखेंगे, एन अनइक्वल टीम वन ट्रॉफी। ठीक है, तो ट्रॉफी से ट्रोपेनएल्क्यूलाइड हो गया। ओके, अनइक्वल से क्या याद रहेगा, अनइक्वल सेल्ड स्टोमाटा है, ये याद रहेगा आपको। तो अनइक्वल से हो गया आपका एनिसोसाइटिक स्टोमाटा, एंड उसके बाद आपको ट्रॉफी से ट्रोपेनएल्क्यूलाइड को याद रखना है, बेलाडोना, धतूरा, इससे आपको याद में रहेगा। ठीक है, और विन से क्या याद रखना है, विनका। ठीक है, विन से आपको विनका याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन, यूजेनॉल किसका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है भाई, फेनल, तुलसी, कार्डोमम एंड कोरिएंडर। किसका है ये मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट, यदि फेनल की मैं बात करूं तो इसमें प्रेजेंट होता है दो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक है आपका एनेथॉल और एक होता है फेनकॉन,
ठीक है, फेनकॉन इसमें प्रेजेंट होगा। अब यदि तुलसी की बात करूं और कोरिएंडर एंड कार्डोमम, तो कार्डोमम किसको कहते हैं, याद है किसी को, किसको कहा जाता है, इलायची को कहते हैं कार्डोमम। ओके, और यदि बात करते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या है आपका धनिया, तो जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोरिएंड्रॉल, जिसको डी लिनालुल भी कहते हैं। तो बचा क्या आपका तुलसी, ठीक है, जिसका आप लोग एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज करते हैं, काढ़ा भी बनाकर आपने पिया भी होगा इसको, ठीक है। तो तुलसी में ही क्या प्रेजेंट होता है, मेनली यूजेनॉल जो प्रेजेंट होता है वही क्या है इसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब आपको ये बताना है और कौन सा ऐसा ड्रग है जहां पर यूजेनॉल होता है, बताइए, कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और उसको पूछा भी जाता है, तो वो क्या है, क्लो, ठीक है। लॉन्ग में भी क्या प्रेजेंट होता है, यूजेनॉल ही मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, देखिए मेनली जितने भी वोलेटाइल ऑयल हैं उनका क्या दे दिया गया है आपको, यहाँ पर टेबल के फॉर्म में इनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया फेनल, ठीक है, फेनल में क्या है, एनेथॉल एंड फेनकॉन। ओके, पर ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाएगा, मान लो आपको कि आपके फेनल में कौन सा ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो आप सोचेंगे एफ फॉर फेनल और एफ फॉर फेनकॉन, तो इसमें जरूर से फेनकॉन ज्यादा होगा इसलिए इसको फेनल कहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या मेनली ज्यादा प्रेजेंट होता है, एनेथॉल, एनेथॉल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर्ड फेनकॉन, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तुलसी में यूजेनॉल है, कार्डोमम में क्या प्रेजेंट है आपके सिनियोल, ओके, और कोरिएंडर में कोरिएंड्रॉल। चलिए नेक्स्ट दिया गया है द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर फॉर द माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुर्ची बार्क इज, कुर्ची बार्क को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अभी आपने देखा था कुर्ची बार्क के बारे में, इनका बायोलॉजिकल सोर्स पूछ लिया गया था, कौन सा पार्ट यूज करते हैं, इनका बार्क। ओके, चलिए तो अब देखते हैं इसमें क्या इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो दिया है फाइबर्स विद वाई-शेप्ड पिट्स, हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स, स्क्लेराइड कंटेन कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉर्क। तो ये एक बहुत बेहतरीन ड्रग है जहां पर क्या होता है, इनके माइक्रोस्कोपी को जब आप देखेंगे तो इसमें हॉर्स के शू लाइक क्या बने होते हैं, स्टोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखेंगे, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका माइक्रोस्कोपी दिया गया है कुर्ची बार्क का, ये जो हॉर्स के शेप है, जो इनका हॉर्स का शू होता है उनके शेप के जैसा इनमें स्टोन सेल आपको नजर आ रहा होगा, यही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसको कहते हैं, जो कि क्या हो, स्पेसिफिक हो, जैसे कि मुझ में कुछ स्पेसिफिक चीज होंगी जो दूसरों से मेरे को क्या करेगा, अलग बनाएगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। वैसे ही क्या होता है, इनमें एक अलग सा कैरेक्टर है, उसी को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे। जैसे कि स्टेरॉयडल टाइप एल्कोलाइड आर प्रेजेंट इन, स्टेरॉयडल टाइप के एल्कोलाइड किसका एग्जांपल है, देखिए कुर्ची, कोका, एर्गोट एंड कॉल्चिकम। तो किसमें प्रेजेंट होता है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। हमने देखा था जब हमने पूरा जो एल्कोलाइड का टेबल देखा, उसमें क्या देखा था, हमने स्टेरॉयडल ड्रग्स देखे थे, जैसे कि अश्वगंधा था और कौन सा ड्रग है ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, वो आपको बतलाना है, कमेंट करते जाइए, बतलाना है, चलिए आंसर करते जाइए। तो वो होगा आपका कुर्ची, जिसके लिए अभी आपने जस्ट क्या स्टडी किया, स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब देखिए उनके न्यूक्लियस से क्वेश्चन आया, तो मेनली जो बिहार ड्रग इंस्पेक्टर है उसमें कुछ ड्रग को दिया गया है सिलेबस में, इसीलिए रिपीटेडली क्या हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन जैसे कुर्ची हो गया, बेलाडोना है, धतूरा है, डिजिटलिस है, इनके क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सिलेबस में मेनली कुछ ड्रग को दिया गया है। ओके, चलिए तो यदि स्टेरॉयडल की बात करते हैं तो विराट्रम, कुर्ची एंड अश्वगंधा ही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैस्केरा हैज विच टाइप ऑफ बार्क, कैस्केरा में कौन से टाइप का बार्क होता है, फ्लैट, कंपाउंड क्विल, चैनल्ड एंड रिकर्व्ड। तो क्या होगा, कैस्केरा में किस टाइप का ये बार्क मेनली इसका यूज करते हैं। अब बार्क कैसे होता है, इनका जो बार्क होता है एक प्रकार से, इस प्रकार से आपने देखा, देखिए इस प्रकार से बार्क है तो उसमें क्या बना होगा, ये कॉइल बन जाता है। ओके, तो एक हम क्या कह सकते हैं, इसमें कॉइल प्रेजेंट है, पर ऑप्शन दिया है क्या, कॉइल का नहीं दिया है, कंपाउंड कॉइल का दिया है, मीन्स बहुत सारे कॉइल दिया है, पर ऐसा नहीं होता कैस्केरा में। और साथ ही साथ चैनल बने होते हैं, इस प्रकार से चैनल बने होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो ज़्यादा इजली से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चैनल्ड। जो आपका कैस्केरा बार्क है उसमें कॉइल फॉर्म में होता है या फिर चैनल्ड फॉर्म में होता है। देखिए इमेज देख रहे हैं, इससे आप इजली से इसको जान पाएंगे। और यदि बायोलॉजिकल सोर्स पूछ लेता है तो रेमिनस क्या होगा, इसका पर्शिनिया बायोलॉजिकल सोर्स है, रेमनेसी इसकी फैमिली होती है। कैस्केरा को आप जान रहे हैं क्या है, एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड, मीन्स किस तरीके से यूज होगा, कमेंट करते जाइए। एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड का क्या यूज होता है, रिवाइज करिए। चलिए
नेक्स्ट है ब्रूसिन एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन, ब्रूसिन किस में प्रेजेंट होगा, धतूरा, ओपियम, नक्स ओमिका एंड डिजिटलिस। तो जो आपका ब्रूसिन दिया गया है किसका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है, क्या धतूरा का हो सकता है, बताइए धतूरा में क्या प्रेजेंट होता है भाई। ओके अभी तो सावन का महीना भी चल रहा है, आप लोग जरूर से धतूरा वगैरह यूज करते होंगे शंकर जी में चढ़ाने के लिए, करते हैं कि नहीं बताइए, करते हैं ना। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होता है आपका हायोसाइमिन, स्कोपोलामिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओपियम को तो आप जानते हैं अफीम जिसको कहते हैं, है ना, जिसमें मॉर्फिन, थीबेन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और डिजिटलिस नक्सोमी का बचा, डिजिटलिस को आपने पहले स्टडी कर लिया, परपीरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी, तो बचा क्या, नक्सोमिका। ठीक है, नक्सोमिका जिसका हम लोग सीड पार्ट को यूज में लाते हैं, है ना। और यही जो नक्सोमिका है उसमें दो केमिकल टेस्ट मेनली प्रेजेंट होता है, जो कि है ब्रूसिन एंड स्ट्रिचनिन। ओके, जिसके लिए हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिचनिन का पूरा आइसोलेशन भी देखा, किस प्रकार से आइसोलेट करते हैं, कौन से केमिकल को यूज करते हैं, याद आ रहा है। ठीक है, तो यही नक्सोमिका है जिसमें स्ट्रिचनिन ब्रूसिन प्रेजेंट होता है। ये भी बता दूं मैं, ये जो आपका नक्सोमिका है इसका यदि सिनोनिम पूछ लिया जाए तो इसी को डॉग पॉइजन कहते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये जो आपका नक्सोमिका है सीएनएस में यूज होता है, इसलिए इसको पागलों की दवा भी कहते हैं बिहार साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जो बता रही हूँ, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्वेश्चन है। और यदि आपको पूछ लिया जाए नक्सोमिका को बिहार में मेनली क्या कहा जाता है, तो आप तो बिहार वाले ही हैं, जरूर से जानते होंगे इनको पागलों की दवा कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, कहते हैं भाई, ध्यान में रखिए, ये तो आप ही लोग के लिए क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ओके, तो नक्सोमिका है जिसका हम लोग सीड पार्ट यूज करते हैं और ये सीएनएस में मेनली यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पागलों की दवा। डॉग पॉइजन के लिए यूज होता है ब्रूसिन मेनली, तो ब्रूसिन को डॉग पॉइजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, रोसेट शेप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल इज फाउंड इन, रोसेट शेप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल किसमें प्रेजेंट होता है, ऑप्शन देख लीजिए, बेलाडोना, स्क्वील एंड सेन्ना एंड सिन्नामन। तो रोसेट शेप का जो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है वो प्रेजेंट होता है मेनली सेन्ना में। ओके, अब आप सोचेंगे मैम हमने देखा था सेन्ना में कि उसमें प्रिज्मेटिक कैल्शियम क्रिस्टल प्रेजेंट होता है ना, इसके अभी हमने माइक्रोस्कोपी देखा जिसमें। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सेन्ना है इसमें दोनों टाइप के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, रोसेट टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं, प्रिज्मेटिक टाइप। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको और अच्छे से। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, प्रिज्मेटिक भी प्रेजेंट है एंड आपका रोसेट टाइप का भी प्रेजेंट होता है सेन्ना में। ये जो आपके केमिकल कैल्शियम ऑक्सलेट के टेबल है उनको आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई जैसे कि अभी आपने माइक्रोस्पिनॉइडल देखा था, बेलाडोना धतूरा में देखा था ना, है ना, बेलाडोना धतूरा में देखा था माइक्रोस्पिनॉइडल। ठीक है, रोसेट और प्रिज्मेटिक सेन्ना में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें साथ ही साथ कैस्केरा हो गया, फेनल है, इसमें रोसेट क्लस्टर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इडियोब्लास्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इडियोब्लास्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, अभी जस्ट हमने कैल्शियम ऑक्सलेट का टेबल देखा है, तो आप उस टेबल को अच्छे से यदि देख लेते तो ये क्वेश्चन तो इजीली से बन जाना था, है ना। तो कोकाली, सिनकोना, कैम्पोथिका, इफेड्रा, तो ये जो इडियोब्लास्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है ये स्पेसिफिक होता है सिनकोना के लिए। जैसे कि स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है, थैलेक्विन टेस्ट होता है, वैसे ही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, इससे इडियोब्लास्ट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। और कुछ साथ ही साथ बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस का दिया गया है, तो ये तीनों को तो आपने पहले ही इसके इमेज से देख लिया, माइक्रोस्कोपी के थ्रू एनिसोसाइटिक स्टोमाटा के बारे में जान गए थे, डॉर्सीवेंट्रल होता है करके जान गए थे, तो इसको आप जान गए। ओपियम में एनोमोसाइटिक होता है आपका इपिकाप, इसमें स्टार्च ग्रेन एंड एसिक्यूलर क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ और आपको दे दिया गया है एडिशनल, हालांकि आपके बिहार ड्रग इंस्पेक्टर जो आपका सिलेबस था उसमें एक सेक्शन नहीं था, बट आपको कुछ जानकारी के लिए दे दिया गया है, क्या पता क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, चले नेक्स्ट, होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका इज सोर्स फॉर, होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, कुर्ची बार्क, वेराट्रम, एकोनिट एंड क्वाजिया। क्या होगा, अभी जस्ट आपने स्टडी किया, ये होता है आपका स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, और इसके आपने कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो फीचर है ये भी आपने देखा, हॉर्सू शेप्ड, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्कोपिकल, इसमें स्टोन सेल प्रेजेंट होते हैं। क्यों ये बार बार पूछ लिया जा रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया गया है, यही स्पेसिफिक कुछ जो आपके
ड्रग है वही दिए गए हैं, इसीलिए इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको डिस्कस कराया जा रहा है। ओके, समझ रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि यही क्वेश्चन आता जा रहा है उसी ड्रग से, पर ऐसा नहीं है, यही चीज़ें दी गई हैं आपके सिलेबस में और एडिशनल चीज़ें भी हम करा रहे हैं, बट जो सिलेबस है वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ओके, तो वो करेक्ट आंसर होगा होलारियाना एंटीडाइसेंट्री का किसका होगा बायोलॉजिकल सोर्स? कमेंट करें। कुर्ची का। ओके, कुर्ची ही क्या है? इसका करेक्ट आंसर होता है। ओके, एपोसाइनेसिस की फैमिली है भाई। ओके, ये भी ध्यान रखिए, कुर्ची का यदि आपको फैमिली पूछ लिया जाए तो वो क्या है? एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है डोवर्स पाउडर यूज एज अ डाइफोरेटिक कंटेंस। ठीक है, डोवर्स पाउडर जो कि डाइफोरेटिक की तरह। अब ये डाइफोरेटिक क्या होता है? जो कि स्वेट को बढ़ाता है। स्वेट मीन पसीना आने लग जाता है। तो आपने देखा होगा जब कभी भी फीवर होता है, ओके, तो आप जब मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन जब रिएक्ट करता है, जब एक्ट करने लगता है, ओके, तब क्या होता है? एक्ट करने लगेगा तो पसीना आने लगता है, जिससे कि क्या हो जाता है? फीवर कम होने लगता है ना। तो फीवर के मेनली फीवर के लिए यूज़ किया जाता है डोवर्स पाउडर का। तो वो कौन से दो चीज़ से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है इपिकैक एंड ओपियम, सेन्ना एंड सिनकोना, ओपियम एंड सिनकोना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो वो है आपका इपिकैक एंड ओपियम। इपिकैक और ओपियम के मिक्सचर से बनाया जाता है ये पेन रिलीफिंग और आपका डाइफोरेटिक की तरह यूज होने वाला डोवर्स पाउडर। अब इसका नाम और कुछ क्यों नहीं रखा गया? डोवर्स पाउडर ही क्यों रख दिया गया? जब इपिकैक का यूज करके बनाया है, ओपियम का यूज करके बनाया है, तो कुछ और होना चाहिए। बट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको बनाया है उनका नाम था थॉमस डोवर, इसीलिए इनका नाम पड़ा डोवर्स पाउडर। ओके, इजी था। नेक्स्ट चले, प्लाज्मोडेस्मा इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्लाज्मोडेस्मा किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन है बुच्चू, नक्स ओमिका, लोबेलिया, मिंट लीव्स। तो जो प्लाज्मोडेस्मा ये एक स्पेशल टाइप का सेल है भाई, जो जिसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार से सेल होता है जो कि ये क्या बनाता है? ये जो आपका प्लाज्मोडेस्मा है ये दोनों के बीच में, सेल के बीच में क्या है? एक कनेक्टिंग, ठीक है, बॉन्ड की तरह, बाउंड्री की तरह एक काम करता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। और ये क्या करेगा? ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करता है, इस सेल से इस सेल में क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्टेशन का एक काम करता है, ब्रिज बनाता है, समझ लीजिए। ओके, यही कहलाता है प्लाज्मोडेस्मा, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? नक्स ओमिका में प्रेजेंट होता है। तो आपने दो चीजें देखी नक्स ओमिका के बारे में, एक था लिग्निफाइड ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, याद आया, और ये आपका एक और आया जो कि है प्लाज्मोडेस्मा। तो ये जो दोनों चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए ये आपका लिग्निफाइड ट्राइकोम हो गया और यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट कर रहा है ये दोनों सेल को, वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्मा। ओके, चले नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन सेन्ना लीफलेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेन्ना के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया, जो आपके जितने भी स्टोमाटा के बारे में टेबल था उसको भी अच्छे से स्टडी कर लिया, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ। बताइए चलिए क्या होगा? डायासाइटिक, पैरासाइटिक, एनिसोसाइटिक एंड एनमोसाइटिक, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सेन्ना में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने आपको एक ट्रिक बतलाया था ना सेन्ना के लिए, सेन्ना एंड रूबी क्या होता है? पैरेलल होता है। तो क्या होगा? जो आपका सेन्ना है वो क्या होते हैं? वो होते हैं पैरासाइटिक स्टोमाटा, ओके, जिसको रूबिएसियस स्टोमाटा भी कहते हैं, और ये होता है आपका पैरासाइटिक ही करेक्ट आंसर होगा, सेन्ना में प्रेजेंट होगा। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल बताया था ना, दो टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं कमेंट करिए। अब भी जस्ट बताया है, रिवाइज करिए क्या होता है इनका केमिकल, जो कैल्शियम ऑक्सलेट टू टाइप के प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हैं ये बतलाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ सेन्ना। सेन्ना में अडल्ट्रेंट की तरह कौन सा इनमें से ऑप्शन है वो होगा? ठीक है, केसिया अंगस्टिफोलिया, केसिया मैरीलैंडिका, केसिया एक्यूटिफोलिया और केसिया ओबोवाटा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया सेन्ना में दो स्पीसीज की सेन्ना पाई जाती है ना, एक तो आपका इंडियन स्पीसीज जो कि क्या है? केशिया अंगस्टिफोलिया, ठीक है। और यदि बात करें अलेक्जेंड्रियन सेन्ना, तो अलेक्जेंड्रियन सेन्ना कहाँ से ऑब्टेन होता है? सेन्ना जो आपका केशिया एक्यूटिफोलिया, ठीक है, ठीक है। केशिया एक्यूटिफोलिया मीन्स अलेक्जेंड्रियन और केशिया अंगस्टिफोलिया मीन्स क्या हो गया? इंडियन सेना। तो ये दोनों जो ऑप्शन दिया गया है वो तो क्या हो जाएगा? इसका स्पीसीज ही है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि एडल्ट्रेंट को पूछा है। तो क्या है आपका? केसिया ओबोवाटा, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई इसको करेंगे? मेनली इनके जो लीफ होते हैं वो ओबोएट शेप के होते हैं, इसीलिए इनको केसिया ओबोवाटा कहा जाता है और इसमें ये एडल्ट्रेंट की तरह यूज में आते हैं सेना के। ओके, देखिए केशिया ओबोवाटा का यूज करते हैं जिसमें जो कि क्या है, इसका जो लीफ है ओवेट शेप का होता है। अब यदि
अराबियन सेना की बात करते हैं, ठीक है। तो अराबियन सेना ब्राउनिश ग्रीन कलर का होता है और ठीक है, ये वाइल्ड प्लांट होते हैं सन्ना के। अब पैल्थी सेना जिसको केशिया एरिक्युलाटा भी कहते हैं, ठीक है, एरिक्युलाटा, जैसे कि हमने केशिया ओबोवाटा स्टडी किया जिसको डॉग सेना कहते हैं, और पैल्थी सेना जो कि ऑब्टेन होता है केशिया ऑरिक्युलाटा से, ओके, जहां पर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता ही नहीं है, ओके। जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसके कारण वो लैक्सेटिव एक्टिविटी शो करता है, वो चीज़ ही प्रेजेंट नहीं होती है किसमें, अकेशिया ऑरिक्युलाटा में, इसलिए इनको एडल्ट्रेंट कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एसिएटिकोसाइड आर प्रेजेंट एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन, ठीक है, एसिएटिकोसाइड किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? ऑप्शन है नक्स ओमिका, ओपियम, तुलसी एंड ब्राह्मी। तो नक्स ओमिका के बारे में आपने तो स्टडी कर लिया, क्या क्या प्रेजेंट था उसमें, स्टिचिन और ब्रूशिन। ओपियम के बारे में स्टडी किया, क्या क्या प्रेजेंट था इसमें, मॉर्फिन, थियोब्रोमिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। अब तुलसी के लिए भी क्वेश्चन स्टडी किया, यूजिनॉल इसमें प्रेजेंट था। तो बच्चा क्या, ब्राह्मी, ठीक है, जो कि क्या है, ग्लाइकोसाइड है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड ये होते हैं भाई। तो ये जो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है जिसको हम ब्राह्मी कहते हैं, इसी में एसिएटिकोसाइड प्रेजेंट होता है, ओके। दो मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एसिएटिकोसाइड और मेडिकाकोसाइड, ठीक है, ये दोनों एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और देखिए इनको जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये दो चीज़ें बनाएंगी, वैसे ही देखिए एसिड पार्ट और ये ग्लूकोज पार्ट। तो इसमें रेमनोज ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है ब्राह्मी में, ये ध्यान रखिए, कभी भी पूछ सकता है कि इसमें ग्लूकोज, और जैसे कि इसमें आपका जो डिजिटलिस है जिसमें आपने डिजिटक्सोज वगैरह स्टडी किया, और इसमें क्या है, रेमनोज होता है इसका ग्लाइकन पार्ट। नेक्स्ट चलिए, केमिकल टेस्ट फॉर नक्स ओमिका। नक्स ओमिका के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट, ब्रूसिन टेस्ट, वैगनर रिएजेंट, सुडान रेट टेस्ट। तो नक्स ओमिका क्या होता है भाई, नक्स ओमिका होता है एल्क्यूलाइड। तो आप सोचेंगे कि एल्क्यूलाइड है तो जरूर से वैगनर टेस्ट होगा, है ना, वैगनर रिएजेंट होगा, क्योंकि जरूर से वैगनर रिएजेंट किसके लिए किया जाता है, एल्क्यूलाइड्स के लिए, है ना, वैगनर, मेयर, हैगर, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये चारों टेस्ट का नाम याद रखिएगा, ये आपको जरूर से पूछ लिया जाएगा, एल्क्यूलाइड के लिए कॉमन टेस्ट है। तो हो सकता है आप ये सोचें कि ये जरूर से टेस्ट होगा वैगनर रिएजेंट, बट आपको मैंने ये भी बताया नक्स ओमिका में दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ब्रूसिन, स्टिचनिन। तो ब्रूसिन टेस्ट होगा नक्स ओमिका के लिए, जब ब्रूसिन के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। तो जहाँ पर क्या होता है, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, जिससे कि येलो कलर ये शो करता है, ओके। क्या कलर शो कर रहा है, येलो कलर, नाइट्रिक एसिड के साथ ब्रूसिन। अब यहाँ पर स्टिचनिन की यदि बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेंडिन रिएजेंट का यूज किया जाता है, जो कि है अमोनियम वेनिडेट, ठीक है, और H2SO4 को यूज करते हैं स्टिचनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, पर्पल कलर ये शो करता है, ठीक है। तो स्टिचनिन और ब्रूसिन दोनों के लिए टेस्ट देख लीजिए, जरूर से पूछ लेता है, ठीक है। बेलाडोना एंड धतूरा कैन बी फार्माकोलॉजिकली क्लासिफाइड एज, बेलाडोना और धतूरा जो कि क्या है, ट्रोपिन एल्क्यूलाइड, है ना, ये बात तो हमने कई बार कर ली। अब इनका यूज कहाँ पर होगा फार्माकोलॉजिकली, ये पूछा गया है, एक्सपेक्टोरेंट, एनाल्जेसिक, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। तो ये जो आपका बेलाडोना और धतूरा है, इसमें प्रेजेंट होता है एट्रोपिन, है ना, स्कोपोलामिन, एट्रोपिन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होते हैं, एट्रोपिन क्या होता है बताइए, एट्रोपिन किस तरीके से यूज होते हैं, फार्माकोलॉजी में जरूर से स्टडी क्या होगा, एंटीकोलिनर्जिक ये होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चले, क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड यूनिसेल्युलर क्लॉथिंग लिग्निफाइड ट्राइकोम आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एडल्ट्रेंट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना का आपने 3 पढ़ा था ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा अडल्ट्रेंट है जहां पर क्लस्टर क्रिस्टल और लिग्निफाइड ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, ये वर्ड को आप लोग ध्यान रखिए, लिग्निफाइड ट्राइकोम। तो ऑप्शन है एलियंथस ग्रैंड्युलोसा, सोलेनम निग्रम, फाइटोलक्का डिकेंडेरा। तो वो जो आपका एलियंथस ग्रैंड्युलोसा है, इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम, और यही होगा करेक्ट आंसर। देखिए 3 टाइप की इसका अडल्ट्रेशन होता है बेलाडोना में। तो यदि फाइटोलक्का अमेरिकाना की बात करते हैं तो इसमें इडियोब्लास्ट ऑफ एनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ओके। देखिए स्टोमाटा ट्राइकोम मेनली कब काम आते हैं, एडल्ट्रेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। बेलाडोना में मैंने आपको क्या बताया था, बेलाडोना में प्रेजेंट होता है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। अब इसमें कोई एडल्ट्रेंट कर दिया गया है किसका, फाइटोलक्का अमेरिकाना का। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें प्रेजेंट होता है एनेमोसाइटिक और बेलाडोना में होता है एनिसोसाइटिक। तो इस प्रकार से आप जान गए कि ये बेलाडोना नहीं था। सोलेनम निग्रम का यदि क्या कर दिया गया है, एडल्ट्रेंट कर दिया गया है, तो इसमें पहली साइड रेशियो के थ्रू आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए
एलियंथस ग्रैंड्यूलोसा, इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम। ओके, और बेलाडोना में क्या प्रेजेंट था, माइक्रोस्पेनॉइडल, ठीक है, क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। ग्रैंड्यूलर ट्राइकोम प्रेजेंट था, ठीक है, ग्रैंड्यूलर ट्राइकोम था ना। ओके, चलिए, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को याद रखना है ताकि आप लोग एडल्ट्रेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकें। द प्रिकर्सर ऑफ स्टिचनिन एंड ब्रूशिन एल्कुलाइड बायोसिंथेसिस इज, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ स्टिचनिन एंड ब्रूशिन एल्कुलाइड बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा जो आपका अमीनो एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिकर्सर की तरह एक्ट कौन करेगा, फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टामिन और ऑर्निथिन, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर भाई। अब नेक्स्ट ओमिका का क्या हो गया, एल्क्यूलाइड है, और एल्क्यूलाइड मेनली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शन अमीनो एसिड दे दिया गया है। तो यदि हम लोग बात करते हैं ट्रोपेन एल्क्यूलाइड की, ये भी ध्यान रख लीजिए, ट्रोपेन एल्क्यूलाइड मेनली पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बतला रही हूँ। मेनली यदि ट्रोपेन एल्क्यूलाइड की बात करेंगे तो ऑर्निथिन अमीनो एसिड यूज होता है इनके प्रिकर्सर की तरह। ओके, अब देखिए, अब यदि बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर चार्ट देख लीजिए एक, इससे आपको इजली से सारी चीज़ें याद रहेंगी। ऑर्निथिन में मीन्स क्या हो गया, ट्रोपेन एल्क्यूलाइड, जहाँ पर आपका स्कोपोलामिन, ये सारी चीज़ें अभी स्टडी की थी ना, बेलाडोना में प्रेजेंट होगा करके। लाइसिन की बात करते हैं तो एनाबिसिन हो गया। ओके, एनाबिसिन किसका केमिकल कॉन्स्टेंट है, और कमेंट करते जाइए किसमें प्रेजेंट होगा, ये होता है ओपियम में। ट्रिप्टोफेन, देखिए ट्रिप्टोफेन में ही रिजर्पिन, स्ट्रिचनिन, ओके, स्ट्रिचनिन नेक्स्ट ओमिका में प्रेजेंट होता है, ये बताया था मैंने। ट्रिप्टोफेन स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। फेनिलालिन जो है वो क्या होते हैं, इफेड्रिन हो गया। ट्रोपिक एसिड, अब देखिए ट्रोपिक एसिड भी और स्कोपोलामीन, ये दोनों चीज़ क्या हो जाती हैं, ट्रोपेन एल्क्यूलाइड से कहीं ना कहीं मिलती है। तो ऐसा भी पूछा जाएगा आपको यदि ट्रोपेन एल्क्यूलाइड के लिए, तो ऑर्निथिन और फेनिलएलानिन दोनों ही इनके प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं। ये जो टायरोसिन है वही एक्ट करता है प्रिकर्सर की तरह मॉर्फिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिया गया है आइनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक, रेमोट्रॉपिक एंड बेथमोट्रॉपिक एक्शन ऑफ डिजिटलिस। तो क्या करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड की तरह एक्ट तो करता है, ये जान रहे हैं आप, डिजिटलिस, पर एक्चुअल में वो करता क्या है, फार्माकोलॉजिकली ये देखा जाए तो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है हार्ट का, जिससे कि क्या हो, हार्ट का पंप जो ब्लड हो रहा है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, तो मेनली कॉन्स्ट्रिक्शन को जब कोई ड्रग है वो इंक्रीज करता है तो उसको हम आइनोट्रॉपिक ड्रग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइनोट्रॉपिक होगा। ओके, देखिए डिजिटलिस का मेनली फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही पूछा गया है। डिजिटलिस अडल्ट्रेटेड कॉमर्शियली बाय लेवेंडर लीफ, धतूरा लीफ, लंदन प्राइड लीफ एंड कॉम्फरी लीफ। तो 3 एडल्ट्रेशन के लिए हमने पढ़ा था डिजिटलिस के लिए। तो आपने इजिली से अभी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आंख बंद करके भी आंसर लगा सकते हैं ना, कॉम्फरी लीफ होगा जिसका करेक्ट आंसर। ये तीनों एडल्ट्रेशन के बारे में आपने स्टडी किया था, वर्बैस्कम थेपस, प्रिमरोज लीफ एंड कॉम्फरी लीफ किया था, है ना। इनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब आपको जब कभी भी डिजिटलिस के बारे में एडल्ट्रेशन पूछा जाए इजली से आप बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो कि है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका। अरे बाप रे, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। नक्स वोमिका में तो एल्क्यूलाइड होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या पूछा, ग्लाइकोसाइड, है ना। ये आपको लगा होगा कि ये क्या हो सकता है, ऑप्शन गलत हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। नक्स वोमिका भले ही क्या है, ये एक एल्क्यूलाइड ड्रग है, बट इसमें कुछ अमाउंट में ग्लाइकोसाइड भी तो प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है, आपको मैंने बताया था ना, एक कोई आपके ड्रग में 2-3 केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो कह लीजिए एल्क्यूलाइड है, कुछ होगा आपका ग्लाइकोसाइड, कुछ होंगे टैनिन प्रेजेंट होंगे, अलग अलग केमिकल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली नक्स वोमिका का ग्लाइकोसाइड पार्ट पूछा गया है। ऑप्शन है स्टिचनिन, लोगानिन, इकोगोनिन एंड क्विनोविन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो ग्लाइकोसाइड जो है वो है लोगानिन, ठीक है। ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है लोगानिन नक्स वोमिका में, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको एल्क्यूलाइड के बारे में तो पता ही है। कर्ड वर्टिट्राइकोम आर प्रेजेंट इन, वर्टिट्राइकोम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब हम लोग ट्राइकोम स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको एक टेबल दिखाया था और मैंने आपको कहा भी था, स्टार मार्क लगा लीजिए, कि जो वर्टिट्राइकोम है ये प्रेजेंट होता है किसमें। ऑप्शन देखते जाइए और बताते जाइए इसका आंसर, धतूरा, सेन्ना, यूकेलिप्टस एंड डिजिटलिस। किसका होगा ऑप्शन, ये बताइए, सेन्ना का। बहुत अच्छे, सेन्ना ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वर्टिट्राइकोम प्रेजेंट होता है सेन्ना में। ओके, चलें आगे।
आपने ये टेबल पहले ही देख लिया है, मैंने आपको बतलाया भी था कि उसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए, सेना का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट चले, बेलाडोना हर्ब इज एडल्ट्रेटेड विथ लीफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग नहीं है जो कि एडल्ट्रेन की तरह यूज़ किया जाएगा बेलाडोना में? नहीं है की बात है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट दे दिया गया है। अभी आपने क्या देखा था, आपने डिजिटेलिस का एडल्ट्रेशन देखा, अब आया आपके बेलाडोना से। तो ऑप्शन है डुबोशिया मायोपोराइड, सोलेनम निग्रम, फाइटोलक्का अमेरिकाना और एलियंथस ग्रैंड्यूलोसा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, बेलाडोना में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं डुबोशिया मायोपोराइड को। ठीक है, क्योंकि अब एक्सेप्ट दिया गया है। सोलेनम निग्रम, फाइटोलक्का अमेरिकाना और एलियंथस ग्रैंड्यूलोसा के बारे में अच्छे से डिटेल से भी स्टडी किया, और कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में भी मैंने आपको बतला दिया है ना, बताया था। चलिए बताते जाइए, यदि हम लोग सोलेनम निग्रम की बात करें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो है पेलिसेड सेल के थ्रू, है ना। और फाइटोलक्का अमेरिकाना की बात करेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एनेमोसाइटिक स्टोमाटा, है ना, और बेलाडोना में होता है एनिसोसाइटिक। इस प्रकार से डिफरेंट कर लेंगे। और एलियंथस ग्रैंड्यूलोसा की बात करेंगे तो इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, ये आप बताइए। दो चीज़ को मैंने बता दिया, थर्ड को आपको बतलाना है। ओके, चलिए, ये तो आपने स्टडी किया था। सेना मेनली कंटेन, सेना कौन से टाइप का ग्लाइकोसाइड होता है, ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड और एस ग्लाइकोसाइड। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? सेना को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होगा ओ ग्लाइकोसाइड। तो चलिए थोड़ा सा ग्लाइकोसाइड के बारे में समझ लेते हैं। ये जो आपके मेनली 4 टाइप के ग्लाइकोसाइड होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो, ठीक है। और ये आपकी किस प्रकार से जरूर से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से याद रखना है, जैसे कि सी ग्लाइकोसाइड। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है उनके थ्रू क्यों याद रख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ग्लाइकोसाइड होते हैं 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन। तो इनके बीच में जो रिश्ता है, कह सकते हैं जिनसे वो जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे। जैसे कि आपका कार्बन मॉइटी से जुड़ा है तो उसको सी ग्लाइकोसाइड, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ओ ग्लाइकोसाइड, आपको सल्फर से जुड़ा है तो एस, और नाइट्रोजन से तो एन ग्लाइकोसाइड। बस यही तो होता है इनमें क्लासिफिकेशन। तो सी ग्लाइकोसाइड की यदि एग्जांपल, जहां पर क्या होगा, जो आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ठीक है, तब उसको हम लोग कहेंगे सी ग्लाइकोसाइड। जिसकी एग्जांपल है एलो, कैस्केरा, कॉकनियल। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक लगा लीजिए, एसीसी सीमेंट, ठीक है, एसीसी सीमेंट के ट्रिक से याद रख लेना। ए फॉर हो जाएगा एलो, सी से हो जाएगा कैस्केरा और सी से कॉकनियल। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉकनियल का भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि कलरिंग एजेंट की तरह यूज में आता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है बिहार ड्रग इंस्पेक्टर की। ओ ग्लाइकोसाइड की बात करते हैं तो क्या होगा, एक ग्लाइकॉन पार्ट जुड़ा हुआ है आपके किससे, ऑक्सीजन से। तो इसके एग्जांपल है सेन्ना एंड रूबाब, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, ORS घोल आपने पिया होगा तो ओ से हो जाएगा आपका ओ ग्लाइकोसाइड, और आर से हो जाएगा रुबाब, और एस से हो जाएगा सेन्ना। तो ORS से आपको ओ ग्लाइकोसाइड याद रहेगा। एस से आपको कैसे याद रखना है, एस फॉर सिनीग्रीन। सिनीग्रीन किस में प्रेजेंट होता है, ब्लैक मस्टर्ड, सरसों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सिनीग्रीन एस का एग्जांपल है, एस ग्लाइकोसाइड, एंड एन ग्लाइकोसाइड से न्यूक्लियोसाइड्स को याद रखना। नेक्स्ट है अनपील्ड रूट ऑफ लिक्वेरिस इज बिटर इन टेस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अनपील्ड रूट ऑफ लिक्वेरिस, जो लिक्वेरिस हैं उनको यदि नहीं छिला गया है, ठीक है, उनके बार्कों को नहीं निकाला गया, तब जाकर ये जो इनका टेस्ट है वो कैसा होता है, बिटर होता है। तो वो कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट के कारण होता है, ठीक है। तो अब देखिए, एमेरोजेंटिन, ग्लाइसामेरिन एंड कैस्केरोजेंटिन एंड ग्लिसराइजिन। तो मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आप जानते हैं, जो आपका लिक्वेरिस है इसमें प्रेजेंट होता है ग्लिसरीजिन, जो कि स्वीट टेस्ट के लिए होता है। लिक्वेरिस किसको कहते हैं बताइए, जानते हैं आप लोग, मुलेठी को कहा जाता है लिक्वेरिस, है ना। मुलेठी को क्या कहते हैं हम लोग, लिक्वेरिस, जो कि एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज में आता है। ये आपने यूज भी किया होगा। इसका जो टेस्ट होता है मेनली स्वीट कलर का होता है, ये आपने सुना होगा, है ना। तो स्वीट क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीजिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब पूछा गया है बीटा टेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, ग्लिसरामेरिन। तो ग्लिसरामेरिन इसका एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि क्या होता है, बिटर होता है टेस्ट में। तो ये दोनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। एक है ग्लिसरामेरिन जो कि बिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक है ग्लिसरीजिनिक एसिड जो कि स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्टरिस्टिक टेस्ट पूछ लिया जाता है। और इसमें फ्लेवेनॉइड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि लिक्वेरिटिन, आइसोलिक्वेरिटिन। तो ये सारे अलग अलग केमिकल
कॉन्स्टेंट को जरूर से ध्यान में रखिएगा। फॉलोइंग आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, यहाँ पर पहले ही आपको आंसर देखने को मिल गया है वैसे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जितने भी ग्लाइकोसाइड के टेस्ट है यहाँ पर उनको यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिखला देती हूँ, ताकि कोई भी टेस्ट आता है क्वेश्चन में वो ना छूटे। जैसे कि आपको एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि क्या है, ब्राउन टैगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट। वहीं पे यदि बात करते हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है हिमोलाइटिक टेस्ट एंड फोम टेस्ट। ओके, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फोम टेस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो सेपो वर्ड है कहाँ से आया है, सोप से, समझ लीजिए, ठीक है, सोप से आया है, सोप लाइक इसमें एक्शन होता है, इसलिए इसमें फोम टेस्ट किया जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का स्पेसिफिक टेस्ट है किलर किलान टेस्ट, लीगल टेस्ट, बाइजर टेस्ट एंड रेमन टेस्ट, ये होता है इसके लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। फ्लेवेनॉइड की बात करते हैं, फ्लेवेनॉइड ग्लाइसिन, ठीक है, सिनोडा टेस्ट भी याद रखिएगा, वेलिन एचसीएल टेस्ट भी होता है। टर्पेनॉइड की बात करते हैं तो आपके लिवर बर्चान टेस्ट हो गया, स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है, मोइटी के लिए किया जाएगा स्टेरॉइडल, क्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड के लिए होता है फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो जितने भी यहाँ पर टेस्ट फ्लो चार्ट में दिए हैं उसको एटलीस्ट आपको याद रखना है, कोई भी टेस्ट पूछा जा सकता है। इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ साल्ट ऑफ, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इसरो 2021 में। तो ये जो कॉफी सीड होता है, ये जो कैफीन प्रेजेंट होता है जिसमें, ठीक है, कॉफी आप लोग जरूर से पीते होंगे, और इसी में क्या प्रेजेंट होता है, कैफीन, इसका मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट। तो ये किसका साल्ट होता है ये पूछा गया है, क्लोरोजेनिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड, मिकोनिक एसिड एंड यूरिक एसिड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर भाई, यदि मैं बात करूं लाइसर्जिक एसिड और मिकोनिक एसिड, ये दोनों के बारे में आपने स्टडी किया। मिकोनिक एसिड की यदि बात करूं इसके लिए आपने टेस्ट भी देखा था कि नहीं, याद करें, सबसे पहले हमने मिकोनिक एसिड का टेस्ट देखा था। तो ये प्रेजेंट होता है किसमें, ओपियम में भाई। तो ओपियम क्या होते हैं, मिकोनिक एसिड का साल्ट है। लाइसर्जिक एसिड क्या किसका साल्ट होता है, तो वो है इर्गॉट का। इर्गॉट का साल्ट की पूछा जाए तो वो है लाइसर्जिक एसिड। अब बचा क्या, कॉफी, कैफीन। कैफीन में कौन सा साल्ट होता है, क्लोरोजेनिक एसिड साल्ट ये होते हैं, ठीक है। क्लोरोजेनिक एसिड साल्ट यदि पूछा जाए तो वो होगा कॉफी सीड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में, और आपको मेनली इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, बट मेनली हमने फोकस किया है कि आपका पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो ज़रूर से ये जितने भी वीडियो हैं मॉडल पेपर के बिहार ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, आप लोग ज़रूर से सारे देखें, अपने सारे फ्रेंड्स को सर्कुलेट करें, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर बिहार ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम।